हेलो बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। अपने बोर्ड का प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। पिछले लेक्चर में हमने सिमिलैरिटी के सारे क्राइटेरिया के बारे में बातचीत कर लिया था। सिमिलैरिटी होता क्या है, उसे क्या इंपॉर्टेंस है, और किस तरह से उसको अप्लाई किया जाता है ट्राइंगल के केस में। सारे क्राइटेरिया को डिस्कस किया था हमने। कुछ बेसिक क्वेश्चंस को भी लिया था। आज की जो लेक्चर है उसका जो मेन मोटो हमारा है वो ये है कि आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन से कनेक्ट कर दिया जाए, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। सिमिलैरिटी के बेसिस में बात करें तो बाकी सब चैप्टर का हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन सिमिलैरिटी के केस में बेस्ट क्वेश्चंस दिया गया है एनसीईआरटी में, और क्वेश्चंस अच्छे हैं फॉर द क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो उसी को ठीक करने के लिए, कॉन्सेप्ट को अच्छा करने के लिए हम उसी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डील करेंगे। एक्सरसाइज 6.3 के एक एक क्वेश्चन को डील करेंगे, केवल फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ के। ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अपने जगह पे अपना सेल्फ इंपॉर्टेंस रखता है। ये सिमिलैरिटी की बात कर रहा हूं क्योंकि वो इतने ये सारे क्वेश्चन जितने भी है वो सभी कभी ना कभी बोर्ड्स में आए हैं। बोर्ड्स में आने नहीं आने का अलग है, वो अलग कॉन्सेप्ट। उसको अलग रखा जाए कि क्या बोर्ड्स में आएगा नहीं आएगा, ये तो हम भी नहीं जानते हैं। और हमको लगता है कि इंडिया में कोई टीचर जानता होगा, जो सीबीएसई पेपर बना रहा है वही जानता। बाकी जो बाकायदी करना है वो तो कर ही रहे हैं कि हम ये क्वेश्चन बता देंगे, यही क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन आएगा। ऐसा अपन नहीं करते ये सब काम। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहा, आप पढ़ाई बहुत शिद्दत से किए हैं, फिर आपको ये सब चीज जानने का कोई औचित्य नहीं बनता। कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ये जानने का कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, या ये क्वेश्चन आने वाला है कि ये क्वेश्चन नहीं आने वाला। पहले एक चीज क्लियर होना चाहिए कि आपको अपना मेहनत बहुत बढ़िया से करना है, ऑनेस्टली मेहनत करना है, फिर एवरीथिंग पॉसिबल है। ठीक ना? अपने कर्मों को लेकर जितना आप ईमानदार रहेंगे उतना मजा आएगा, उतना आप अपने सफलता के करीब रहेंगे। तो समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशन। 6.3 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे हम लोग, और उसके एक एक क्वेश्चन को डील करेंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सारे क्वेश्चन का अपना सेल्फ इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक उसका अपना अपने हर जगह पर उसका इंपॉर्टेंस है। मतलब हर जगह आपको एक नया नया पड़ाव देखने को मिलेगा और कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होने पर हम कहेंगे एनसीईआरटी पूरा बना लीजिए, 2 बार बनाइए। अब बाकी अब कोई बुक छू लीजिए, सब एनी बुक, कोई भी बुक। हो सकता है फंसिएगा, फंसना मतलब कैसे नहीं फंसेगा इंसान? मैथ्स बना रहा फंसेगा नहीं? मैथ्स इंसान बना रहा फंसेगा नहीं? हो ही नहीं सकता। फंसेगा ही फंसेगा। लेकिन इतना कंफर्म रहिए कि जो आप पहले ज्यादा फंसते थे उससे कम फंसिएगा। ये किसका कंफर्मेशन है सर? तो समय को बर्बाद ना किया जाए, स्टार्ट किया जाए एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.3 का। अगर जिसके पास बुक है तो बुक निकाल लीजिए। देखिए, क्योंकि हम वन बुक क्यों छोड़ रहे हैं, कारण है। देखिए आपको दिखा रहे हैं, वन को देखिए। क्वेश्चंस में दम दिख रहा है आपको? इसमें कोई चेक करना है कि कौन सिमिलर है कौन सिमिलर नहीं है। तो हमने सिमिलर क्राइटेरिया आपको बता कर रखा है। अब उसको बता के टाइम वेस्ट नहीं कर सकते ना, आपको भी बोरिंग लगेगा। नहीं, मन सो जाते हैं हम लोग, तो सोने के लिए तो नहीं है। समय भी इतना इंपॉर्टेंट, कितना इंपॉर्टेंस है। और बहुत चांसेस कम है ये सब क्वेश्चन टपकने का। जो आता है उसी के बारे में डिस्कस किया जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है कि एंगल फाइंड करना है आपको। मतलब दो ट्रायंगल सिमिलर है और कुछ एंगल दिए हुए हैं और कुछ एक एंगल को फाइंड करना है। स्टोरी ऐसा ही है, तो हम लोग फिगर बना देते हैं। फिगर बना के थोड़ा समझ लेते हैं। तो दो ऐसे लाइन है, उसके बाद दो ऐसा कुछ है। ठीक है, ये हो गया डी, ये हो गया सी, ये है ए, ये है बी, ये 70 डिग्री है, ये 125 डिग्री है, ये वो है। ठीक है, बाद में देखा जाए कि क्या लाना नहीं लाना है, क्या लाना। पहले मेरे को जो दिख रहा है मैं वो कर देता हूँ, जो मेरे को निकालना हम निकाल देते हैं। बाद बाद में सोचा जाएगा, हम बाद में सोचेंगे क्या लाना है नहीं लाना निकालना है, बाद में देखा जाएगा। क्या बोलते हो? तो सर मेरे को जो दिख रहा है कि सर ये ट्रायंगल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट वो दिख रहा था कि ये दोनों एंगल का सम इसके इक्वल होता है। ट्रायंगल याद कीजिए। अगर इस ट्रायंगल को देखे ध्यान से, ऐसी बना रहे ट्रायंगल, ऐसी है सर। इसको आगे एक्सटेंड कर दिया गया, ऐसी है देखिए। तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल होता है। क्लास 9 याद कीजिए, मैंने पढ़ाया था आपको। आशा है आपको याद होगा। मतलब ये एंगल अगर एक्स है, ये एंगल वाई है, तो ये एंगल होगा x + 5। ऐसा होता है सर। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल। ऐसा होता है। तो सर यहां से हम क्या लिखेंगे? अगर हम इस एंगल को एक्स बोल दें, समझिए, इस एंगल को अगर हम बोल दिए सर ये एंगल एक्स है,
तो ये एंगल हम निकाल सकते हैं। तो बोलेंगे 70 + x = 125 डिग्री। तो सर यहां से x निकल गया हमारा 125 - 70 इज इक्वल टू, वो क्या लिख रहे हैं, 55 डिग्री। वाह, क्लियर है। अब यहां से एक और चीज सर हम इसको भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं सर, एक लीनियर पेयर, एक स्ट्रेट लाइन है डीबी, तो लीनियर पेयर से निकाल सकते हैं। तो इस एंगल को हम वाई मान दी बोल दी, इस एंगल को वाई बोल दिए, डीओसी को वाई बोल दिए, या डीओसी या सीओडी को वाई बोले, चलिए ठीक है। बाद में देखा जाएगा क्या क्या है, हम निकाल रहे जो। तो 70 + 17, वाई प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वाई इक्वल टू 180 - 125, ये भी निकला 55 डिग्री। वाह, दोनों 55 निकला है। अब थोड़ा हम सवाल पे देखते हैं, बाद में देखा जाए, थोड़ा सवाल पे आते हैं क्या निकालना है। जो हमको दिखा हम कर दिए। यहां से एक और चीज कर सकते हैं सर, ये भी इक्वल है इसके, वर्टिकली ऑपोजिट, और कुछ दिख नहीं रहा है। अब दिया हुआ है सवाल में कौन किसके पैरेलल है ये। अच्छा, दिया हुआ है कि ट्रायंगल ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी ए। ओ डी सी और ओ बी ए दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। तो एंगल ओ इक्वल टू एंगल ओ है सर, हम बताया था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, मतलब एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू ए ओ बी, ये मेरा वो है। तो क्या सवाल में सीओडी पूछा है कि एओबी पूछा है? सवाल में देखिए क्या पूछा है, सवाल ने बोला है ओ ए बी, और डीओसी पूछा है, डीओसी पूछा है, डीओसी पूछा है हमसे, डीओसी पूछा है। तो क्या हम एओबी निकाल चुके हैं? डीओसी पूछा है, हाँ सर डीओसी हम निकाल चुके हैं, तो क्यों लोग ओ ए बी से। सीओडी पूछा है हमसे, वाई, वाई ही सीओडी, मतलब ये निकल गया सर कितना, डीओसी सीओडी एक ही है। निकाले देखिए, यही मेरा वाई है, सीओडी वाई, मतलब कहीं ना कहीं उसका सेल्फ इंपॉर्टेंस है। फिर पूछा है एंगल डीसीओ, आइए देखते हैं एंगल डीसीओ, एंगल डीसीओ पूछा है, एंगल डीसीओ, डी सी ओ, यही तो मेरा एक्स था, लीजिए, अरे वाह। मतलब हम तो बिना आंसर देखे स्टार्ट किए थे और सब सवाल बनते चल गया, क्यों ऐसा हुआ सर? क्योंकि वही चीज पूछना ही था उसको, हम तो देखे भी नहीं थे क्या प्रूफ लाना है वैल्यू। फिर एंगल ओ ए बी, आई एंगल ओ ए बी निकालने बोला है। तो ओ ए बी, ओ ए बी, आइए देखिए ओ ए बी किसके इक्वल है, ओ ए बी, आइए लिखते हैं ओ ए बी, तो यहां से ओ सी डी के इक्वल है, एंगल ओ सी डी। क्या ओ सी डी निकाल चुके हैं? ओ सी डी देखिए, तो ओ सी डी, ओ सी डी ही मेरा एक्स है, लीजिए ये भी मेरा एक्स ही है, मतलब ये भी मेरा 55 है, मतलब एंगल ओ ए बी कितना है, मतलब एक्स्ट्रा कुछ करना ही नहीं था, मतलब जो वो दिखा रहा था वही फाइंड करने बोला है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट करके। देख रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है सर, ध्यान रखिएगा। बन गया, एक्स्ट्रा तो कोई नहीं, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर था, ट्रायंगल सिमिलर होगा तो ये हम कर सकते हैं, मेरे पास पूर्ण अधिकार है, हमने कल बताया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता क्या है, धीरे धीरे आराम से समझिए, फिर देखिए कितना मजा आएगा चैप्टर पढ़ने में। एक बार दिमाग में बैठ गया सिमिलैरिटी, फिर निकलता नहीं है सर, इतनी अच्छा चैप्टर है ये। चैप्टर का इतना इंपॉर्टेंस है क्या बोला जाए, एक बार दिमाग में बैठ जाए, बोर्ड्स क्या, बोर्ड्स के बाद भी दिमाग में ये दौड़ते रहेगा, चिंता नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता क्या है, डायगोनल्स ए सी बी डी ऑफ ट्रेपीजियम, बुक निकाल लीजिएगा अगर आपके पास है तो, कोई दिक्कत नहीं। पेज नंबर मैं बताता हूँ 95 है, ट्राइंगल 6.3 बना रहा हूँ, डायगोनल ए सी बी डी ऑफ ट्रेपीजियम, एक ट्रेपीजियम है, ये ट्रेपीजियम है जिसके डायगोनल है ए सी और बी डी, ए सी बी डी ट्रेपीजियम ए बी सी डी, यहाँ स्टार्ट कर देते हैं। ए सी एक डायगोनल है, दूसरा बी डी, चलिए डायगोनल बना दिए, ए सी बी डी, ए बी पैरेलल टू डी सी, तो दोनों इंटरसेक्ट किया है ओ पे, चलिए ये ओ है। फिर बोला है सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज करना है और आपको प्रूव करके दिखाना है, प्रूव दैट ओ ए बाई ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी, ये दोनों
पैरेलल, क्योंकि ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम के ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होते हैं, ठीक है, तभी ट्रेपेजियम कहलाएंगे वो। तो हमको प्रूव करना है ओ ए बाई ओ सी, ओ बी बाई ओ डी। कैसे प्रूव हो, समझिए मेरी बात को, इसको देख के ही प्रूव करना है, पहले ये आपको दिमाग में डालना है कि ये किस दो ट्रायंगल के अंदर में ये दोनों साइड्स आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि सर ओ ए ओ सी ओ बी, देखिए ध्यान से, ओ ए ओ सी ओ बी ओ डी, मतलब ये दोनों ट्रायंगल को हम ले ले तो काम बन जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल को हम काम ले ले तो बन जाएगा। सर इसको इसको क्यों नहीं लिया, क्या दिक्कत है, यहां पर भी तो आ रहा है दोनों। इसको इसको आप नहीं ले रहे सर, आप बोल रहे हैं इसको इसको लेने के लिए, क्योंकि सर इसको इसको ले रहे हैं तो नन पैरेलल साइड्स कैरी जा रहा है, साथ में जा रहा है, और नन पैरेलल साइड्स हम कुछ दिखा नहीं पाएंगे, पैरेलल साइड्स हम कुछ दिखा भी पाएंगे एंगल्स को अपोजिट ऑल्टरनेट इंटीग्रल एंगल से। अगर हम कह रहे हैं कि सर ये एंगल एक्स है, तो सर ये एंगल भी एक्स होगा। अगर हम कहें ये एंगल वाई है, तो ये एंगल भी वाई होगा। क्यों ऐसा, ऑल्टरनेट इंटीरियर, देखिए ध्यान से, दिस दिस, अब ये सिमिलैरिटी से ट्रायंगल को सिमिलर दिखा सकते हैं, और ट्रायंगल अगर सिमिलर दिखा गया तो साइड साथ खेल पाएंगे हम, देखिए ये साइड साथ खेलने बोला है। अगर आप ट्रायंगल सिमिलर दिखा दिए, मेन तो सिमिलर ही दिखाना है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करने बोला है, क्योंकि याद कीजिए इसको हमने पहले ही प्रूफ किया है, इस चीज पहले ही प्रूफ हुआ है सर। तो याद कीजिए इस चीज को हम पहले ही प्रूफ किए हैं, कब प्रूफ किए थे सर, याद नहीं है मेरे को। थेल्स थ्योरम याद कीजिए, एक लाइन ड्रॉ करते थे हम लोग, यहां से बोलते थे कि इसके इसके पैरेलल है, फिर वैसे करके देख लीजिएगा, भूल गए होंगे आप लोग जरूर से। सेम वही सवाल है, लेकिन सवाल में मेंशन किया गया है सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग लेंगे और दोनों करेंगे सिमिलर प्रूफ, ठीक है। आइए हम प्रूफ कर रहे हैं, गिवन आप जरूर से लिखिएगा, गिवन लिखना है, चलो जरूर से प्रूफ हम कर रहे हैं। इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ बी ले लिए सी ओ डी, सी ओ डी, देखिए ऑर्डर में लेना है आपको ध्यान से, तभी मजा आएगा। अब देखिए ए ओ बी लिए तो आपको बच्चा ले लेगा डी ओ सी, तो गलती हो जाएगा, क्योंकि ए के साथ में सी है, ए सी दिख रहा है, और बी के साथ में मेरा डी है, और बी के साथ में मेरा डी है, और ओ अपने बीच में। तो ऑर्डर ध्यान रखना है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का स्टोरी याद कीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए तब मजा आएगा सर, साथ साथ चलिए, ठीक है, एकदम स्मूथली। ए ओ बी, अब यहां दिख रहा है हमको सर कि एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी, इक्वल है एंगल ओ सी डी के, ओ सी डी के इक्वल है। ऐसा क्यों है सर, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट, एंगल ए बी ओ या ओ बी ओ ए, एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए इक्वल टू एंगल ओ डी सी, ओ डी सी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम। तो बाई ए, बताया था हम कल ही, बाई ए सिमिलैरिटी, आपके पास पूर्ण अधिकार है क्या लिखने का, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने का, ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी और सी ओ डी। और अगर सिमिलर हो गया है, सिमिलर अगर आप कर दिए हैं तो आपके पास दो अधिकार आ गया, कौन कौन सा अधिकार है, साइड्स प्रोपोर्शनल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, क्या साइड्स के साथ खेलने बोला है, तो साइड्स को प्रोपोर्शनल कर दिया जाए, कैसे, तो सर एओ सीओ, सर बीओ या ओबी ओडी, थर्ड, थर्ड को लिखते हैं अभी, बाद में देखा जाएगा कौन कौन लेना है, ए बी, और इधर आ जाएगा सी। तो सर हमको बोला है एओ ओ, अरे आ तो गया सर, इसी तो लाना था, देखिए ये दोनों को ही तो लाना है मेरे को, एओ बाई सीओ ओबी बाई ओडी, यही तो लाना था, टेंस प्रूव्ड। देखिए कहीं फंसे, कभी नहीं फंसेगा, कैसे फंस सकते, चांस ही नहीं फंसने का, ठीक है, एकदम स्मूथली चलना है। ट्रायंगल लेना, लेकिन जरूर से गिवन जरूर से लिखना बच्चा लोग, ध्यान रखिएगा, ये मत कीजिएगा कि गिवन ना लिखें, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। हर एक स्टेप्स का मार्क है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ये सब ऑब्जेक्टिव पार्ट नहीं है, ऑब्जेक्टिव आएंगे भी नहीं सर इसका।
सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर आते हैं तो इतना आसान आएगा कि आप देखते ही आंसर बोल दीजिएगा। कल आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम ट्रिक बताएं, तो वो ज्यादा बहुत बड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज नहीं है वो। तो ये ध्यान रखिए, पूरा लिखना है। हम लोग नहीं लिखते हैं, समय बचा रहे हैं आपका। हम लोग नहीं चाहते हैं समय बर्बाद करना, नहीं चाहते हैं इस वीडियो को 3 घंटे का बना दें। अगर 1.5 घंटे में 2 घंटे वीडियो सलट सकता है तो सलटाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टाइम इज मनी। समझ गए? ध्यान रखिए। तो जरूर से गिवन वगैरह जरूर लिखिए। हम नहीं लिखते हैं उसका ये नहीं है कि सर आप नहीं लिख रहे तो हम नहीं लिखेंगे, जरूरी ऐसा नहीं। लिखिए जरूर। बोर्ड्स आपको देना है, वहां पर आप अकेले ही रहेंगे। हम लोग एक रास्ता बना के देंगे आपको, उस रास्ते पर चलना आपको अकेले ही है। कुछ भी कर ले, अरे हर एक पहलू में आपको अकेले चलना है सर, हर एक जगह। खाली सब बोलने के लिए है कि हम साथ हैं, हम साथ हैं, कोई साथ नहीं है, सब धोखाधड़ी है। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं किया जाए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? आराम से चलिए, धीरे धीरे। मतलब यहां से आप एक चीज देखिए सर, क्या दिख रहा है आपको? कि मेरे को प्रूव करना है सिमिलर, और सिमिलर करने के लिए कल आप बताया था 70% क्वेश्चन में आपको एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी से खेलना है आपको। हर एक क्वेश्चन में बोलते रहे। अभी आपको जो क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन, ये 16 क्वेश्चन में बहुत जगह आपको पहले एंगल ही खोजना है, 2 एंगल, फिर आगे बढ़ेंगे। हम तो वही करते थे। आपके उम्र में हम जब थे तो हम क्या करते थे, हमको सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल समझने में टाइम लगता था। भाई मेरा ज्योमेट्री बहुत वीक था। हाँ, अलजेब्रा मेरा ठीक था, हम मानते हैं। अलजेब्रिक अलजेब्रा के जो क्वेश्चन होता है धड़ाधड़ बन जाता था, ठीक वो ठीक है। ज्योमेट्री में फंसते थे हम, तो हम क्या करते थे कि हमारे गुरु जी थे तो वो बोलते थे कि अगर सिमिलैरिटी दिख रहा है तो तुम 2 एंगल खोज लेना बस। अगर खोज पाओगे तो खोज लिए तो सवाल बन जाएगा। 2 एंगल इक्वल ढूंढ लेना दोनों ट्रायंगल का, और सिमिलर कर दिए तो फिर तुमको सोचना नहीं है। बाकी सर ने ट्रिक बताया था, उसी को हम फॉलो किए, अच्छा खासा हो गया, काम चल गया। बस काम चलने से मतलब है, क्या है क्या करना है। चलिए, इन फिगर 6.36 फिगर दिया हुआ है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, ऐसा कुछ फिगर है, थोड़ा डरावना टाइप का फिगर है। बट क्या डरावना, डरना थोड़ी जो है। ऐसे करके कुछ ऐसे है, फिर इधर नीचे ऐसे है। मतलब फिगर देख के लग रहा है कि क्या ही दे दिया है। फिर ये बोल रहा है एंगल 1 है ये, और एंगल 2 यहाँ पे बोला है। अच्छा, ये देखिए क्या क्या बोला है उसको, तो बोला है कुछ गिवन है। गिवन है बोला है सर QR, QS, QT, PR, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, जैसे मेरा ये चीज है। और प्रूफ करना है ट्रायंगल PQS। ट्रायंगल PQS, प्रूव दैट ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल QTR। मेरे ख्याल से ये होगा, TQR है। चलिए, TQR ये मेरे को प्रूव करना है। सच्ची बताए, हम क्लास 10th में थे, ये क्वेश्चन जब हमको मिला था तो मेरे को दिमाग में स्ट्राइक कर गया था पहली बार में। तो हमको दिखा नहीं वो कि कैसे बनाना नहीं बनाना है, उसे नहीं पता था हमको। दिक्कत मेरे को ही मैथ्स में था। आपसे भी कमजोर थे मैथ्स में, आप लोग तो बहुत तेज है। तो ऐसा था क्या कि हमको जब ये सवाल दिखा तो सर, मेरे सर ने बताया था साइड एंगल साइड। तो सर हमको वैसे ही दिखा, साइड एंगल साइड, और हम उसी के पीछे भागते रहे। हम एंगल एंगल खोजे ही नहीं, 2 एंगल, क्योंकि इसमें कुछ हिंट ही दे दिया था साइड एंगल साइड, तो बोला कि साइड एंगल साइड से करते हैं। और फिर गुरु जी ने पता नहीं बना हमसे, वो समय सवाल नहीं बना था, सवाल हमसे नहीं बन पाया दैट टाइम। हम क्लास 10th में थे। फिर गुरु जी से पूछे तो गुरु जी बताए कि नहीं सर, हाँ साइड एंगल साइड ही लगेगा, लेकिन कुछ उसमें अलग है, कुछ चीज खोजना है, थोड़ा दिमाग लगाना है। हम लोग दैट टाइम हम लोग भोंदू बालक थे, ठीक है, दिक्कत था हम लोग। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दिया हुआ है। तो एक चीज देखते हैं सर, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हम प्रूफ कर रहे हैं। देखिए कैसे, कहीं प्रॉब्लम हो बता देना है कि सर फास्ट चल रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स निकल जा रहा है, सवाल हजम नहीं हो पा रहा है, बस हाँ जरूर से। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, मतलब देखिए ये दोनों एंगल इक्वल। सर ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये दोनों एंगल इस ट्रायंगल के अंदर में PQR, मतलब ये दोनों एंगल सॉरी, ये दोनों एंगल ट्रायंगल PQR में है।
पी क्यू आर जो ट्रायंगल है उसी में एंगल 1 और एंगल 2 है। मतलब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो हम लोग कहेंगे अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं उसको ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये होता है सर। या फिर ऐसे सोचिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल याद रखिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल का अगर दो एंगल इक्वल है, तीसरा बाकी दोनों साइड्स भी इक्वल होता था। अच्छा बच्चा लोग ऐसे याद रखता, लेकिन आपको चलना है सिस्टमेटिक वे से। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स नहीं, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, इक्वल होता है। तो इसके सामने कौन साइड है सर, तो पी क्यू। तो हम लिख सकते हैं इस एंगल 2 के सामने है पी क्यू, और एंगल 1 के सामने कौन सा साइड है सर, पी आर। ऐसा होगा, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ऐसा है। मतलब पी आर इक्वल टू पी क्यू है, प्रूव कर रहे हैं। और देखिए ध्यान से ये चीज है। अब हमको जो प्रूव करना है, ट्रायंगल पी क्यू एस लेना है, ट्रायंगल पी क्यू एस, ट्रायंगल पी क्यू एस, ये ट्रायंगल लेना है मेरे को। ट्रायंगल पी क्यू एस लेना है, ये ट्रायंगल लेना है, ये ट्रायंगल लेना है। अरे ये मेरा ब्लैक चलने लगा जी। ट्रायंगल पी क्यू एस लेना है, कुछ एक्स्ट्रा फर्क पड़ा नहीं। ट्रायंगल पी क्यू एस ये ट्रायंगल लेना है, और क्यू टी क्यू आर मतलब ये छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल लेना है, टी क्यू आर। पी क्यू एस और टी क्यू आर लेना है, मतलब ये दोनों ट्रायंगल लेना है। वाह, अभी हम एक पार्ट यूज नहीं किए, कौन सा सर, क्यू आर क्यू एस क्यू टी पी आर। देखते हैं कुछ करते हैं उसका यूज। तो ये मेरे पास था, ये मेरे पास गिवन है, क्या दिया हुआ है, तो सर क्यू आर क्यू एस क्यू टी पी आर। क्या करें सर, अब हमको जैसे हम कुछ सूझ नहीं रहा है तो क्या किया जाए, तो जो दिखता है कर देते हैं। कि सर यहाँ पर क्यू आर को तो कुछ कर नहीं पाएंगे, क्यू एस भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्यू टी में भी कुछ हमको रिलेशन नहीं दिख रहा है, लेकिन पी आर को हम पी क्यू लिख सकते हैं, क्या कुछ हो सकता है। पी आर को हम लोग पी क्यू लिख सकते हैं, लिख के देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। तो क्यू आर क्यू एस क्यू टी पी क्यू, ये तो क्यू टी पी क्यू। देखिए ध्यान से, क्यू टी पी क्यू मतलब बड़ा ट्रायंगल का साइड, छोटे ट्रायंगल का साइड, क्यू टी क्यू। अच्छा, अच्छा सेकंड क्यू आर, देखिए ध्यान से हमको जो दिखा, क्यू आर क्यू एस, कुछ दिखा नहीं दिखा होगा, तो दोनों ट्रायंगल को अलग अलग बनाते हैं। आपको देखिए ये दो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, देखिए एक ट्रायंगल क्यू टी पी क्यू एस को बना, देखिए ऐसी है ना, ऐसे करके आपका ट्रायंगल बना हुआ है। देखिए ये ट्रायंगल का नाम है क्यू पी एस, और एक ट्रायंगल आपका ये है, देखिए मैं बना रहा हूं, ऐसे ही है ना सर। थोड़ा देखिए ध्यान से, समझाने के लिए कर दे रहे हैं। ये है टी, ये है आर, और ये है सर क्यू। क्या कहते हैं, तो सर देखिए क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है क्यू आर बाई क्यू एस, क्यू आर बाई क्यू एस, फिर दिया हुआ है सर क्यू आर बाई क्यू एस दिया है, क्यू आर बाई क्यू, हाँ क्यू आर बड़ा छोटा, फिर दिया है सर क्यू टी बड़ा, क्यू टी बाई क्यू पी मतलब पी क्यू वही। तो सर देखिए ये साइड का रेशियो, ये साइड का रेशियो, और ये एंगल दोनों में कॉमन है, देखिए तो, मतलब एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये कॉमन। अभी बताना पड़ेगा, अगर अभी बताना पड़ेगा फिर तो दिक्कत है सर। मतलब ये देखिए ध्यान से, साइड एंगल साइड बाय एस ए एस सिमिलरिटी, ट्रायंगल हो गया सिमिलर, यही प्रूव करा था। देखिए क्यू पी एस पी क्यू एस टी क्यू आर हो गया, ट्रायंगल टी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एस। इधर उधर लिख सकते हैं सर, इसको पहले लिख दिए, इसको बाद में लिख दिए, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है, दोनों को तोड़ दिया गया। देखिए इस फिगर के अंदर में समझने में टाइम लग रहा था, बट द थिंग इज कि जब उसको हटाए अलग किए, सारा काम हो गया।
ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा इसको। इसको आप अपने इंपॉर्टेंट बैंक में देखिए, एक कॉपी बनाइए अलग से। आपको हम सिस्टमेटिक स्टडी के बारे में बताते हैं कैसे क्या करना है। एक कॉपी अलग से बनाइए, उसमें जो टीचर्स आपको बताते हैं, कोई भी टीचर्स, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं, टीचर्स आपको बोल रहे हैं कि अगर ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ऐसे ही नहीं मुंह उठा के बोल दिए कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग कर लेना, आप लोग को झोल झाल करने के लिए बोल दे रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको करना क्या है, उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक अलग कॉपी में लिखना है। और दैट टाइम जब आपका बोर्ड्स करीब होगा आपके लिए, तो आपके पास एक डाटा कलेक्टेड होगा। जब दैट टाइम तो आपके पास आपका माइंडसेट ही आपको लेके जाएगा आगे, आप अलग प्रेशर में होंगे, उसको हैंडल करना अलग है सर। आप बहुत छोटा एग्जाम दे रहे हैं, अभी वो बड़ा बड़ा एग्जाम देना है, एग्जाम लाइफ का बहुत बड़ा बड़ा एग्जाम आपको देना है, समझ रहे? तो एक अलग से कॉपी बनाइए, मोटा कॉपी होना चाहिए मैथ्स का, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हम बोल रहे हैं, इधर मेरी बात को मानना है तो मानिए, नहीं मानना मत मानिए, एज योर विश। जहां भी आप पढ़ते हैं उन टीचरों की बात को मानिए, और बोल रहे हैं कि अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ईमानदारी से, ऑनेस्टली उनकी बातों को मानिए और उसको अलग से कॉपी में लिख के रखिए। और उसको कोशिश कीजिए कि एक्स्ट्रा एक आध बार और उसको प्रैक्टिस कर ले। कोई भी टीचर आपको गलत सजेशन नहीं देगा, कोई भी टीचर। ठीक है, ध्यान रखें। तो ये काम पहले आप कीजिए। तो अगर हम कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको साथ में लेके चलिए, आप अपने कॉपी में इसको लिख लीजिए, हाँ सर इसको देख के जाना है मेरे को, एक बार इसको एक बार देख ही लेना है मेरे को देखना ही देखना है, क्योंकि बहुत सारा एक मैथ्स ही तो नहीं है, और भी सब्जेक्ट्स है, सबको आपको साथ लेके चलना है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्योंकि सर अभी इस क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, मेरे को पता है। अगर 2 बार आप इस वीडियो लेक्चर को ठीक से देख लीजिएगा, तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में चिपक जाएगा। लेकिन बट द थिंग इज, कितने देर तक रहेगा, फिर वो उस तरह का माइंडसेट कैसे आप रेडी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, चीजें ऐसी है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, एक अलग कॉपी बनाइए, उसमें लिख लीजिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको करना है हमको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 5 नंबर सवाल कहता क्या है, एस एन टी आर द पॉइंट ऑन द साइड्स पी आर क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर। चलिए, एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, फिगर नहीं दिया होगा सर, कहानी दिया हुआ है, कहानी से मैं फिगर बना रहा हूं, ठीक ना, ध्यान रखिए। बोला है एस एन टी आर द पॉइंट ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर। पी क्यू आर, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, मैं ले रहा हूं, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, एस एंड टी आर पॉइंट ऑन साइड पी आर, पी आर पे एस है और टी पे यहां पर टी है, एस टी, ये हो गया एस, ये हो गया टी। बोला एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, आर टी एस, एंगल पी। मेरे ख्याल से ऐसे लेना ज्यादा अच्छा रहेगा, पता है, ऐसे लीजिए, नहीं आपके लिए अच्छा रहेगा, मेरे ख्याल से अच्छा लग रहा है। आर टी एस नीचे हो जा रहा है, आर टी एस ट्रायंगल होता तो अच्छा रहता ना, इसीलिए। ये हो गया पी, ये हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा आर। हाँ देखिए, पी आर भी है ऐसे, और क्यू आर एस और टी, हाँ सही है, ऐसे ही लिया गया होगा, श्योर है। क्यों, तो सही से लिया गया है ना पी आर, तो फिर मेरा वैसे आ जाएगा, पी आर नहीं हो पाएगा, फिर मेरा पी क्यू हो जाएगा, पी आर, और बोला है मेरे पास क्या लेने के लिए, क्यू आर, सही लिया गया है, एस और टी ऐसा होगा। तो बोला है ये एंगल जो है ना सर, एंगल पी, ये एंगल के इक्वल है, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। मतलब ऐसा कुछ दिया है, आपको प्रूव करके दिखाना है, प्रूव दैट, प्रूव दैट ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस। ठीक है, चलिए, हमको एंगल में दिया हुआ है, तो सर ने बताया पहले, ही है क्या बताया, कि हमेशा एंगल साथ ही खेलना है। कैसे खेलना है सर, तो हमको दो एंगल खोजना है दोनों ट्रायंगल में, जो दो ट्रायंगल हमको सिमिलर प्रूव करने के लिए बोला है, इस दोनों ट्रायंगल में हम दो एंगल खोजेंगे और दोनों एंगल को इक्वल दिखा देंगे, मेरा काम हो जाएगा। तो सर हमको ऐसे इक्वल दिख रहा है वो, कैसे दिख रहा है सर, देखिए इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर में देखिए एंगल पी है, और आर टी एस में देखिए एंगल टी है, पी और टी। एंगल आर इस ट्रायंगल में भी है, एंगल आर बड़े ट्रायंगल में भी, दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर। बताने योग्य सवाल है नहीं है, लेकिन फिर भी बताना तो बनता है, कुछ लोग बच्चा लोग है बहुचट लोग, बताना ही होगा। चलिए, इन ट्रायंगल जो दिया उसी को लेते हैं, ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस ले लिए, ठीक है। एंगल आर इक्वल टू एंगल आर कॉमन, एंगल आर इक्वल टू एंगल आर,
कॉमन कॉमन एंगल्स। ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है एंगल आरटीएस। एंगल आरपीक्यू लिया गया था ना। एंगल आरपीक्यू, एंगल आरपीक्यू इज इक्वल टू एंगल आरटीएस बाई ए एस सिमिलरिटी। ट्रायंगल आरपीक्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आरटीएस। दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। ट्रायंगल आरपीक्यू ट्रायंगल आरटीएस सिमिलर हो। यही तो प्रूव करना था। दो लाइन का प्रूफ। ठीक है। जब भी दिखे ऐसे फिगर सही से बनना चाहिए बस। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। आपको सिमिलर प्रूफ करना है, आपको दो एंगल खोजना है। अगर साइड्स दिया है तो साइड साथ खेलेंगे, एक्स्ट्रा कुछ सोचना ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? इन फिगर, हाँ इन फिगर जैसा फिगर दिया हुआ है, ऐसा कुछ फिगर दिया हुआ है सर। ऐसा कुछ फिगर दिया हुआ है। इन फिगर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं सर, ध्यान से देखिएगा। 6 पर ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी डी। ये ए बी सी है, उसके बाद ये यहां गया है, ऐसे गया है। वेट, थोड़ा मैं अच्छे से बना दूं। ये हो गया डी, ये है ई, ये ऐसे है, ये ऐसे, BC दिया हुआ है। ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी डी, ऐसा दिया हुआ है। आपको प्रूव करके दिखाना है, प्रूव दैट ट्रायंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, अच्छा सिमिलर नहीं है, कॉन्ग्रुएंट ए बी सी। ये अच्छा सवाल है सर, ये भी इंपॉर्टेंट है। इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हमारा गिवन है, ये हमारा रिक्वायर्ड टू प्रूव। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है ये। बहुत बढ़िया, बहुत इस सवाल से आपका कॉन्सेप्ट का क्लियरिटी बहुत अच्छे से हो जाए। और अपने जगह बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है सवाल का। ठीक है, थोड़ा मैं इसको इंक डाल लेता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान समझिए। इंक डालते डालते थोड़ा बात कर लेते हैं। ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई को ध्यान से देखिए। ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल ए सी डी दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर कॉन्ग्रुएंट है सर, तो आपके पास क्या क्या अधिकार होता है कॉन्ग्रुएंसी में? कॉन्ग्रुएंसी का अधिकार याद है आपको? आप लोग याद ही नहीं रखते हैं, इसलिए मजा नहीं आता है। मजा आना चाहिए पढ़ाई में। याद है आपको? अगर याद होगा तो फिर सवाल बनाने में मजा आएगा। सीपीसीटी याद आ रहा है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, ऐसा स्टोरी था। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल, ये बोल रहा है कि ये ट्रायंगल सर कॉन्ग्रुएंट है, अगर नहीं दिख रहा है तो इसको अलग से बना देना हो। देखो, दोनों ट्रायंगल को अलग से बना दे रहे हैं। एक ट्रायंगल ए बी ई है, ऐसे ही है सर, ये ऐसे गया है, ये ऐसे गया है, और दूसरा ट्रायंगल सर कुछ ऐसे है, फिर ये नीचे ऐसे गया, और ये ऐसे है। कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में बना दिए। देखिए, ट्रायंगल ए ए बी और ए सी डी, ए सी डी, ये है ए, ये भी है ए, ये है बी, ये है बी, ये है सी, और ये है डी, ऐसा है। बोला ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके साइड्स, साइड कैसे होंगे? इक्वल होंगे। मतलब यहां से हम लिख सकते हैं, याद कीजिए सर, ए बी इक्वल टू ए सी। यहां से देखिए, सीपीसीटी से आप लिखिएगा सर, ए बी इक्वल टू ए सी, फिर लिखिएगा बी इक्वल टू सी डी, ए इक्वल टू ए डी, ए इक्वल टू ए डी, ए इक्वल टू ए डी। देखिए सर, ये भी लिख सकते हैं आप, एक और तीसरा वाला पार्ट भी है, बी इक्वल टू सी डी, बी इक्वल टू सी डी, वो भी लिख सकते हैं।
सोचने दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन सर मैं कह रहा हूं कि आपको ये दोनों से ही गेम खेलना है, मेरे को ये दोनों के साथ ही चलना है अच्छे तरीके से। ये वाला मेरे को रोल नहीं करेगा, इसका कहीं इंपॉर्टेंस नहीं है सर। सर ऐसा क्यों है? सर देखिए ध्यान से, आपको जो प्रूव करना है, ट्रायंगल लिया गया है उसमें सर बात किया गया है ए सी डी, और देखिए यहां पर भी है सर ए सी, ए बी, ए डी, ए डी, ए सी, ए सी। अच्छा ए ही मेरा कैसे आ गया सर? ए ही गलती तो नहीं लिख दिया? ए बी, ए डी ई, हाँ आएगा सर। हाँ ठीक, ए ही आएगा। ठीक है। बी जो है ना सर, बी यहाँ पर ये देखिए बी, और ये बी और जो क्या नाम है सी डी, ये उस पार्ट में आ ही नहीं रहा है इस ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल में आ रहा है और बड़े वाले ट्रायंगल में आ रहा है। ए सी डी देखिए, ए सी डी, तो ये गलती तो नहीं लिख दिया, जो प्रूव करना है ए डी ई होगा सर। हाँ देखिए मैं कह रहा हूँ कुछ ना कुछ गलती लिखी। ट्रायंगल ए डी ई है और ए बी सी, ए डी ई, देखो समझ में आ गया था। ट्रायंगल ए डी, हाँ ए आ रहा है, ठीक है अब सही है। ट्रायंगल ए सी डी आ ही नहीं सकता, ट्रायंगल का ए सी डी हम लिख दिए। ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए बी, और देखिए सब जगह आ रहा है ए ई डी, और ये वाला पार्ट पार्टिसिपेट नहीं करेगा। देख रहे हैं? मतलब ये ट्रायंगल ए डी ई होता, हम ए सी डी लिख देते बाय मिस्टेक। तो ए डी ई और ए बी सी, ठीक है। आइए पहले यहां से जो मेरे को इंपॉर्टेंस देगा ये हम लिख चुके हैं, बाय सीपीसीटी। लिख सकते हैं कि नहीं? ये सीपीसीटी का स्टोरी है, ये मेरा सीपीसीटी का स्टोरी है, कहीं दिक्कत होना नहीं चाहिए। ठीक है। इसको हम ये तो समझाने के लिए था, फिर से लिखते हैं, ठीक ना। यहां पर प्रूफ कर रहे हैं, इसको डायरेक्ट प्रूफ पे आ रहा है। ये समझाने के लिए था, आपके पास होना चाहिए, पहले सब चीज क्लियर हो जाना चाहिए, तब मजा है। तो प्रूफ में आते हैं, तो हम लोग लिखे हैं सर, इन सिंस सिंस ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए से डी। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो आप लगा सकते हैं ए बी बाई ए सी, ए ई, सॉरी क्या हम लगा रहे हैं, ए बी इक्वल टू ए सी, ए ई इक्वल टू ए डी। ये आप कर सकते हैं बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी दोनों हो सकता है। बढ़िया, तो ध्यान से, तो ध्यान से देखिए सर, ए बी ए सी, ए बी ए सी, ए बी बड़े ट्रायंगल का पार्ट है, ए ए डी, ए ए डी छोटे ट्रायंगल का पार्ट है। तो अगर हम इसको इधर लिखे और दोनों को डिवाइड कर दे, देखिए क्या बन जाएगा। इसको हम ए डी इधर लिख दे और ए इधर लिख देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं। अरे हम दोनों का डिवाइड कर दे तो देखिए क्या आ जाएगा, बड़ा ट्रायंगल का पार्ट, छोटा ट्रायंगल का पार्ट, बड़े ट्रायंगल का पार्ट, छोटे ट्रायंगल का पार्ट। मतलब अगर डिवाइड कर दें, इसको वन बोल दें, ये हमारा टू है, डिवाइड वन एंड टू। डिवाइड करने से मेरे को फायदा है सर, बड़े ट्रायंगल का पार्ट बाई छोटे ट्रायंगल का पार्ट, याद कीजिए, ए बी बाई ए डी, ए सी बाई ए, ठीक है। ए ए बी बाई ए डी, ए सी बाई ए ई, साइड साइड, और देखिए दोनों में कॉमन एंगल है, एंगल ए दोनों में कॉमन है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, कॉमन एंगल्स। तो मैं डायरेक्ट लिख सकते हैं साइड एंगल साइड बाई साइड एंगल साइड, सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल था ये? ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी ई। ये तो प्रूव करना था, ए डी इज सिमिलर, हैंस प्रूव्ड। हो तो क्या, डिवाइड करने के बाद मेरे को ये मिला, और ये था ही, तो बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, यानी लीजिएगा इन ट्रायंगल ए बी सी और ए डी, प्रूव। एक्स्ट्रा कुछ कर, लेकिन सवाल ये इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, 5 बोर्ड है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6,
बोथ आर इंपॉर्टेंट। मैंने पहले ही बोला कि जहां जहां आपको दिखा साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट, वो सवाल अपने जगह अच्छा इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत चांसेस है उसके एग्जाम में आने का। तो हम दिखा रहे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 4 में था, क्वेश्चन नंबर 6 में था। बाकी क्वेश्चन में अगर एस नहीं लग रहा है तो क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएगा, और वो लल्लू पल्लू सवाल है, उसके सवाल में दम नहीं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, 7 क्या कहता है? देखिए कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, तोड़ तोड़ के बनाइए, अच्छे से समझ समझ के, हड़बड़ा के नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? 7 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है? अरे ये तो बड़ा सवाल है। बढ़िया, 7 निकाल रखिए, देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन 6.38, एक चलिए ठीक है देखा जाए। ऐसा कुछ है फिगर इसका, क्वेश्चन नंबर 7 का। ये बोला गया है ऐसा कुछ है, फिर ऐसा है, दो परपेंडिकुलर गिराया गया है, दोनों पी पे स्ट्राइक किया है, ये सी है, ये ए है, ये बी है। चलिए, उसके बाद ऐसा ही कुछ है, ये भी 90 है, और जहां स्ट्राइक है ये ई है। दो परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर का नाम है ए, नहीं ए डी, और इसका नाम है सी। पी पे दोनों इंटरसेक्ट किया है। अब पहला प्रूव करना है, ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी। सेकेंड प्रूव करना है, ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई। फिर थर्ड प्रूव करना है, ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी। फिर चार चार प्रूव करना है, ट्रायंगल पी डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ई सी। देख लीजिएगा सही सही लिख तो लिखे है ना, ए ई पी सी डी पी, ए बी डी सी बी ई, ए ई पी ए डी बी, पी डी सी बी ई सी, या दैट टाइम आई एम कर। चलिए स्टार्ट किया जाए। लंबा चौड़ा स्टोरी है, लेकिन बेकार सवाल है, सच्ची बता रहे हैं आपको। सवाल ये केवल देखने में लंबा है, अभी बनाएंगे तो बोलिए सर ये क्यों बना रहे हैं आप, छोड़ दीजिए। एकदम आसान सवाल है ये, आपको केवल हम सीधा दिखेगा, दोनों ट्रायंगल आप लेंगे आपको डायरेक्ट दिखाई देगा सर, ये तो दिख रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ करना ही नहीं इस ट्रायंगल, इस क्वेश्चन के अंदर में सब क्लियरली मेंशन है। देखिए आपको सामने ले रहे हैं, पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेने बोला है, ट्रायंगल कौन सा, एईपी। इन ट्रायंगल एईपी एंड ट्रायंगल सीडीपी, दोनों ट्रायंगल ध्यान से देखिए, एईपी और सीडीपी को देखने बोले हम। एईपी सीडीपी, एईपी एईपी, और दूसरा है सीडीपी, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, क्रॉस वाला और डबल टिक वाला, डबल क्रॉस डबल टिक देखने बोला है। दिख रहा? नहीं दिखा? एईपी और सीडीपी, तो देखिए ध्यान से, एईपी में ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट, ये 90 और ये 90, तो भाई ए सिमिलरिटी, दोनों ट्रायंगल हो गया सिमिलर। आइए, एईपी एंगल ए पीई, एंगल एईपी, एंगल एईपी इज इक्वल टू एंगल सीडीपी। सीडीपी दोनों इक्वल है, क्या है, क्योंकि वो 90 डिग्री है, एल्टीट्यूड दिया हुआ है। उसके बाद ट्रायंगल एंगल सीपीडी, एंगल एपीई इज इक्वल टू एंगल सीपीडी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स बाय ए सिमिलैरिटी, बाय ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल एईपी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सीडीपी। ओके, देख रहे? अब भाई दूसरा नंबर सवाल, समय बर्बाद नहीं किया। सेकंड नंबर देखिए क्या बोला है। सेकंड बोला है ए बी डी और सी बी, ए बी डी, कहीं देखिए ए बी डी, कहीं दिक्कत हो रहा है, देखने में दिक्कत हो रहा है क्या? ए बी डी, ए बी डी देखिए, ए बी डी, दूसरा सी बी ई, सी
बी ई, अरे ए देखिए, ए बी डी में ए ए बी डी में एंगल बी है, और सी बी ई में एंगल बी है, ए डी बी में एंगल डी 90 है, और सी बी ई में एंगल ई 90 है। क्या बोलते हैं? दिखा? इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन कौन सा है? ए बी डी, एंड ट्रायंगल ए बी डी सी बी ई, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी कॉमन, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सीई बी, ए डी बी सीई बी, सी ई बी, ये दोनों है 90 बाई ए सिमिलरिटी। ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी। देख रहे? क्या ही सवाल, क्या सवाल में कुछ डाला ही नहीं है सीबीएसई एनसीईआरटी में। मतलब अगर इसको पहले रखना चाहिए था, बाकी सवाल को बाद में रखना चाहिए था, तब बच्चे को मजा आता। अब तो बच्चा लोग को ये सवाल लग रहा होगा, ये सीधी सा सवाल है, इजी पीजी, समझ रहे? थर्ड में देखिए, आप थर्ड में देखिए तो और बोलिएगा सर ये क्या आप करा रहे हैं। एईपी कहां पर देखे? तो एईपी खोजिए, एईपी, एईपी, और दूसरा ट्रायंगल बोला है एईपी, एईपी फिर बोला है एडीबी, ए डी बी, एंगल ए कॉमन, ई 90 डी 90। एईपी में एंगल ए कॉमन, ध्यान से देखिए, एईपी में दिख रहा है आपको? ट्रायंगल एईपी को ध्यान से देखिए, क्या एंगल ए उसमें है? वही सेम एंगल एंगल एडीबी में, देखिए सेम एंगल एईपी में गया, एडीबी में गया, सेम एंगल कॉमन एंगल। उसमें देखिए एंगल एडीबी में 90 डिग्री डी पे है, और ट्रायंगल एईपी में 90 डिग्री एंगल ई पे है। दिख रहा है? एकदम इजी पीजी। आइए, इसको उतार लिए कि नहीं उतारे आप? नहीं उतारे हैं, कोई दिक्कत नहीं, थर्ड यहां पर कर देते हैं आपके लिए हम। कैसा? इन ट्रायंगल ए पी एंड ट्रायंगल ए डी बी, ये करने के बाद सर मेरे को दिख रहा था, क्या दिख रहा था? तो सर ए डी बी एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी 90 है। था सर, दोनों ट्रायंगल में था, कर दिए। ए ई पी, ए ई पी, हाँ ए ई पी और ए डी बी दोनों। फिर बोला सर एंगल ए दोनों में है, तो एंगल कर देते हैं ई पी या पी ए ई, पी ए ई, एंगल पी ए ई इज इक्वल टू एंगल डी ए बी, कॉमन एंगल्स, कॉमन एंगल्स। तो बाई ए सिमिलरिटी सब में वही लगेगा सर। ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी। क्या बोलते हैं? हो गया? क्वेश्चन नंबर 4, इसको मिटा दिया जाए, लिखते जाइएगा साथ साथ में। आपके कॉपी में एक एक सवाल बना हुआ रहना चाहिए, तब मजा आएगा पढ़ने में, एकदम साथ साथ। ऐसे नहीं कि वीडियो लेकर बैठ के देख रहे हैं केवल, साथ में कॉपी लेकर बैठिए और एक एक क्वेश्चन को उतारते चलिए। पहले एक बार खुद से सेल्फ ट्राई कीजिए, सेल्फ, खुद से पढ़ाई कीजिए, तो खुद से उसको ट्राई कीजिए, फिर देखिए कि बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा। अब ट्रायंगल पीडीसी देखिए, पीडीसी, पी डी सी, ये ट्रायंगल लेने बोला है, ट्रायंगल पीडीसी। और दूसरा ट्रायंगल क्या बोला है? बीईसी, बीईसी, बीईसी। कहा है बीईसी भाई? बीईसी, देखिए सी कॉमन है, सी, पीडीसी में सी और बीईसी में सी कॉमन है। चलिए आइए 4 नंबर पे देख लिया जाए, इतना मेहनत तो क्या है। इन ट्रायंगल, क्या क्या था? पीडीसी एंड ट्रायंगल पीडीसी के बाद एंड ट्रायंगल बीईसी, बीईसी, ठीक है, स्टार्ट कीजिए। पीडीसी में एंगल पीडीसी इज इक्वल टू एंगल बीईसी। सर ये 90 डिग्री है,
उसके बाद एंगल सी कॉमन था, तो पीसीडी, एंगल पीसीडी इज इक्वल टू एंगल बीसीई, बीसी, ये कॉमन एंगल्स, ये कॉमन, ये कॉमन एंगल्स। ठीक है, तो भाई ये सिमिलैरिटी, ट्राइंगल पीडीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बीईसी, दैट्स इट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कितना था जी? अरे क्वेश्चन तो नंबर तो लिखते ही नहीं हम, क्वेश्चन 7 था सर, ये देख लीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब किया जाए क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बढ़िया सवाल है, ये तो और मजेदार सवाल है, धांसू सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 8 भी बढ़िया है सर। चलिए, समय को बर्बाद ना किया जाए। मतलब ये सवाल आसान लगा सर, मतलब अच्छा है ये सवाल, खराब भी नहीं कह सकते सवाल को। मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकता था, ये रेशियो वेशियो में खेलता तो मजा आता, लेकिन कुछ ट्विस्ट नहीं किया, केवल बोला कि एंगल खोजो और सिमिलर करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 किया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने पहले ही बोला था सर, ये क्वेश्चन तो है, पहले भी हमने बातचीत किया, देखिए अब पढ़ेंगे आपको सवाल, पक्का नहीं दिया हुआ है सर इसमें। याद ई इज अ पॉइंट ऑन साइड एडी प्रोड्यूस, याद आ रहा है, हमने किया था डिस्कस सर, टॉप मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था थेल्स थ्योरम का, उसमें ये सवाल था। हम लोग कुछ और तरीके से प्रूव कर रहे थे, उसमें कुछ और प्रूव करना था, इसमें कुछ और प्रूव करना है, वही सिमिलर प्रूव करना है इसमें, उसमें रेशियो दिखाना था इक्वल थेल्स थ्योरम से। E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD and B intersects CD at F so that ABE similar to triangle CFB। आइए देखा जाए, पहले फिगर बनाया जाए, मेन तो फिगर है, पहले फिगर बना लिया जाए फिर मजा है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है ABCD से पैरेललोग्राम, आइए पहले पैरेललोग्राम बना लिया जाए, ऐसा कुछ है पैरेललोग्राम, बना दिए, ये मेरा पैरेललोग्राम है ABCD। ठीक है, बोलता है एडी को, ई इज अ पॉइंट ऑन साइड एडी प्रोड्यूस, एडी को प्रोड्यूस किया गया तो उस पर कोई पॉइंट है साइड, एडी को प्रोड्यूस किया गया तो इस पर कोई पॉइंट लिया गया है ई, लीजिए यहां ले लिए पॉइंट, समझ गए? फिर उसको, फिर क्या बोला, उसके बाद बोल रहा है एडी पैरेलल एबीसीडी, बी इंटरसेक्ट सीडी एट एफ, बी इंटरसेक्ट सीडी, अब बी को जोड़ दिया गया है, बी को जोड़ दिया गया, इंटरसेक्ट सीडी एट एफ, ऐसे यही ऐसे, और कुछ नहीं, मेरे को यही बोला, जो बोल रहा है वही कर, ई इज अ पॉइंट ऑन साइड एडी, एडी को प्रोड्यूस किया गया तो ई पॉइंट लिया गया है, फिर बोला बी को जोड़िए जो सीडी को इंटरसेक्ट किया है एफ पे, कहा समझ में आ रहा है? बस यही स्टोरी है मैंने इसका, स्टोरी पढ़ कर डायग्राम बना लिए तो फिर सवाल में दम नहीं है, सड़ा हुआ पिद्दी से सवाल है। अब प्रूफ जो करना है वो देखा जाइए, गिवन में है एबीसीडी पैरेललोग्राम, गिवन क्या है, गिवन में है एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, बस आपको रिक्वायर्ड टू प्रूव में है ट्रायंगल ए बी ई इस ट्रायंगल टू सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी। ठीक है, अब देखिए ट्रायंगल ए बी ई आपको दिख रहा है, बड़ा ट्रायंगल है ए बी ई, हाँ सर, ट्रायंगल ए बी ई इसको बोल रहा है, ये ट्रायंगल ए बी, ये ट्रायंगल की बात किया है ए बी, ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ नहीं दिख रहा हमको, सी एफ बी, अच्छा ये ट्रायंगल सी एफ बी, वाह अच्छा सवाल है। अब मेरे को सिमिलर प्रूफ करना है, तो सर ने पहले ही बताया, क्या बताया, क्या बताया सर ने, याद कीजिए, 70% क्वेश्चन आपको क्या लगा, एंगल, एंगल हमारे गुरु जी ने यही बोला था,
अब मैं भी आपको वही बात बोल रहा हूँ, हम भी कहीं ना कहीं से ज्ञान लेके ही आए हैं, तो आपके ऊपर चेप रहे हैं, तो आपको भी दिमाग में ही रखना है कि दो एंगल को खोजना है, तो यहाँ पर भी दो एंगल खोजेंगे। तो सर एक एंगल तुमको पता है, सर इस ट्रायंगल के अंदर में ये जो एंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर में ये एंगल के बराबर है। क्यों सर? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है। चलिए एक तो मेरा खत्म हो गया। अरे भैया समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? आइए, सर ये पैरेलल था, तो सर ये भी पैरेलल है, ये पूरा पैरेलल होगा, तो सर ये जो एंगल होगा वही एंगल ये भी होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हो गया प्रूफ। अरे बाप, दिखा आपको? ऑपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, तो ऑपोजिट एंगल भी है, और ये एंगल इस ट्रायंगल के अंदर में है, और ये एंगल इस ट्रायंगल के अंदर में है। अब ये और ये दोनों पैरेलल है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो ये दोनों पैरेलल है। देखिए ये पूरा लाइन सेम लाइन है, वो पैरेलल है, तो जेड बन रहा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, चलिए आइए प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ में आते हैं डायरेक्ट, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने का। इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी, अब थोड़ा हेल्प कीजिए, बताइए कौन कौन सा बोले एंगल? सर एंगल ए इक्वल टू एंगल सी बोले आप, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। सर इक्वल कैसे बोले आप? क्योंकि सर एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। उसके बाद क्या है? तो सर एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू बी सी एफ, बी सी एफ, बी सी एफ, ओहो सो सैड, कैसे बी सी एफ, सी बी एफ, ए ई बी सी बी एफ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ध्यान रखिए ऑल्टरनेट इंटीरियर तभी लगाएंगे जब लाइंस पैरेलल होंगे। पैरेलल नहीं लगा तो नहीं लगाना, ऐसा नहीं भाई टेढ़ा मेढ़ा लाइन आप लगा दी ऑल्टरनेट इंटीरियर देख के, ना बाबू ना। पैरेलल लाइंस को कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो बाई ए सिमिलैरिटी, ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी। ठीक है, चलिए यहां से तो आपको हो गया बढ़िया कहानी। अब देखिए इसी सवाल को आपको और बुक में मिलेगा, देखिए ये एनसीईआरटी में है आपका, ये एनसीईआरटी में एकदम सेम सवाल आपको है सर, बस इसको कैसे खेलने बोला, सिमिलर ग्रुप कीजिए, फिर बोलता है कि रेशियो में खेलिए। रेशियो में देखिए इसको कैसे लिखेंगे, सिमिलर है तो हम लिखेंगे सर ए बी बाई सी एफ, बी बाई एफ बी, और एक और है सर बी बाई एफ बी, और एक लिखेंगे ए ई बाई सी बी। कहां समझ में आ रहा है? तो ये रेशियो में दे देता ऐसे प्रूव करने के लिए। ठीक है, ध्यान रखिए, मतलब कुछ स्टोरी डीसी, डीसी ए बी, ठीक, कहानी ध्यान रखिए, तो फिर मजा आएगा। कुछ ना कुछ इससे स्टोरी में दिया हुआ रहेगा आपको, सेम टू सेम एकदम सवाल ऐसे ही है, और यहां पर ये रेशियो निकालने के लिए दिया है, जैसे सिमिलैरिटी दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। देखिएगा दूसरे बुक में सवाल है, एक बार ट्राई पक्का कीजिएगा। हम लोग और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको उठाएंगे, जरूर उठाएंगे, लेकिन द थिंग इज आपको कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो मेरा जो मोटो है उसी के तहत काम करते हैं। ये सवाल आपको फिर से देखने को मिलेगा, आप समझ लीजिए। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 9। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, स्टार्ट किया जाए। 9 नंबर क्वेश्चन
ट्रायंगल ए बी सी ए एम पी आर टू राइट एंगल। अच्छा, 6.39। अच्छा, आइए देखा जाए। कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल बनाया है, ऐसे किया है, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे। तो ए बी सी पी और ये एम, ये 90। ठीक है, ऐसा कुछ। ट्रायंगल ए बी सी ए एम पी आर टू राइट ट्रायंगल राइट एंगल एट बी एंड एम रेस्पेक्टिवली, प्रूव दैट। देख, क्वेश्चन देख के हमको हजम नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ट्राई किया जाए। क्या किया जा सकता है? ट्रायंगल ए बी सी हमको प्रूव करना है, ट्रायंगल ए एम पी। और सेकंड बोला है सी ए बाई पी ए बी सी बाई एम पी। वाह, देखा जाए सी ए बाई पी ए बी सी बाई एम पी, मतलब देखिए तो सर इसको सी ए पी ए बी सी एम पी, मतलब इस, अगर ये हो गया तो ये हो जाएगा। मेरे को दिख गया, आपको दिखा? ये दिख गया सर। क्या बोलना चाहता है कि सी ए पी ए, सी ए इस ट्रायंगल का ये पार्ट, इसका रेशियो, इसका बी सी एम पी, मतलब ये ट्रायंगल अगर सिमिलर कर दिए तो ये तो मेरा आगे का पार्ट है। मतलब मेन मेरा काम सिमिलर करने का है। तो सिमिलर करने के लिए सबसे आसान क्या है? एंगल खोजने का। तो दोनों ट्रायंगल को देखिए, ए बी सी और ए एम पी। ट्रायंगल ए बी सी और ए एम पी में अब देखिए दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कैसे कर सकते हैं। तो मेरे को दिख रहा है ए बी सी में एंगल ए है, ए एम पी में एंगल ए है, दोनों में एंगल ए कॉमन है। देख रहे हैं? नहीं दिखा क्या? अरे एंगल ए देखिए ध्यान से, ए बी सी में एंगल ए और ए एम पी में एंगल ए, सेम जगह, वो दोनों एक ही जगह पे। ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी 90 है, ट्रायंगल ए एम पी में एंगल एम 90 है। दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। और हो गया पिद्दी से सवाल, सवाल हो गया खत्म। आइए प्रूव कर रहे हैं डायरेक्ट, समय नहीं करते हैं बर्बाद, क्योंकि टाइम इज मनी। समय को इंपॉर्टेंस देना है। इन ट्रायंगल ए एम पी एंड ट्रायंगल ए बी सी। वाह, ठीक है। तो ए एम पी में सर, ए एम पी में एंगल ए एम पी जो है वो इक्वल है एंगल ए बी सी के। वाह, एंगल ए बी सी के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। और एंगल ए इक्वल टू एंगल ए दोनों में कॉमन है, कॉमन एंगल्स। तो यहां से हम बोल सकते हैं बाय ए सिमिलैरिटी, बाय ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी। अगर सिमिलर हो गया तो हम लिख सकते हैं सर ए बी, जो हमको दिख रहा था, ए बी एम, ए सी ए पी, बी सी एम पी। तो मेरे को ये चाहिए, देखिए ए सी वाला, ये तो प्रूव करने बोला, देखिए सी ए पी ए, सी ए पी ए उल्टा कर दिया खाली, सी ए पी ए बी सी एम पी, लीजिए हैंस प्रूफ। ये पहला नंबर प्रूफ, ये दूसरा नंबर प्रूफ। कहाँ फंस रहे हैं सर? कहीं पर भी ऐसा लग रहा है आपको फंस रहे हैं? एकदम सबसे आसान चैप्टर ही है, सड़ा हुआ चैप्टर। 15 15 नंबर बोल रहा हूँ, अरे बाबा क्या निकल रहा है मुंह से गलती। 8 से 9 नंबर, कि 15 नंबर दोनों मिला के आता है। कौन कौन सा चैप्टर याद कीजिए, बताया था हमने, ट्राइंगल और सर्कल। तो एक आसान कर लेना इसको, एकदम उठा ही लेना, कहीं छूटना नहीं चाहिए सवाल। एकदम रेडी कर लेना भाई, अगर ट्राइंगल से क्वेश्चन आया तब तो हम लोग उसके बाप बन जाएंगे। कहीं से दो दो बोर्ड्स, तू कहीं से उठा के दे दो, बना देना है तो बना देना है, ठीक है। फोड़ देना है बोर्ड्स में। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 10। थक गए क्या जी? अब हम तो थक गए, पानी प्यास लग गया। थकना नहीं है, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 शुरू किया है।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, कहीं पर भी फंसिएगा नहीं आप। चिंता का विषय नहीं, चिंता करे कुछ होने वाला है? कुछ नहीं हो सकता, और परेशानी बढ़ता है चिंता करने से। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर से वो 10 बोलता है ऐसा 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 ऐसा। हाँ बोल, अच्छा इसमें स्टोरी नहीं दी, इसमें स्टोरी दिया है, फिगर नहीं दिया है। सवाल अच्छा है, क्वेश्चन 10 भी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा इसमें। देख लेना अच्छे से, ठीक ना, ध्यान रखिए। अच्छा सवाल है ये, ठीक ना। ये सवाल में को डिफॉल्ट बताएंगे आपको क्या एक गलती है इसमें, क्या परेशानी है। जो देते हुए सवाल को प्रिंटिंग थोड़ा सा हमको लगता है इधर उधर कर दिया है, मेरे ख्याल से लगता है ऐसा, इसलिए हमको देर बता रहे हैं। देखिए सवाल पढ़ा है, जो दिया हुआ है सवाल थोड़ा पढ़िए। सी डी जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाई ऑन द साइड बी सी ए बी सी टी। ट्रायंगल लेना है दो को, एक ट्रायंगल लेना है ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल लेना है ई एफ जी। ठीक है, आपको दिया हुआ ट्रायंगल ए बी सी और एफ ई सी दोनों सिमिलर है। ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल है एफ ई सी। ये दोनों को बोल दिया है सिमिलर है, बोला दोनों सिमिलर है। फिर बोला है कहां पर बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया, ए सी बी में बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया है ऐसे, ये बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है। अगर ये एंगल एक्स है तो ये भी एंगल एक्स। फिर ठीक है, एफ ई जी है, जी थोड़ा सा मेरा सी की तरह हो गया ऐसे। फिर जी एच, जी से लीजिए, बाइसेक्टर ही है, परपेंडिकुलर नहीं है बाबू, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं परपेंडिकुलर बोल के पर 90 डिग्री ले लीजिएगा, नहीं, बाइसेक्टर में क्या मेंशन है, बोला है सी डी और जी एच बाइसेक्टर है, ऐसा बोला है सर। अब बाकी देखा जाए आगे क्या कर सकते हैं। जो बोला है सिमिलर है दोनों ट्रायंगल, गिवन जो है लिख देते हैं, गिवन, गिवन क्या है लिख देते हैं। एंड ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई सी। ठीक है, सिमिलर दे दिया है, और बोला है सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल एफ जी एच या ई जी एफ, एफ जी ई, एफ जी ई रेस्पेक्टिव। जो मेरे पास है, देखिए हम आपको थोड़ा प्रूफ से आपको रूबरू करवा देते हैं, और फिर आपको बताइएगा कि सर सही में आप गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। जब बोल रहे हैं कि इसमें कुछ डिफॉल्ट गलत थोड़ा सा हो गया है, एनसीईआरटी को क्वेश्चन छापने में तो दिक्कत हो गया ये। नहीं क्लैम नहीं कर रहे, एनसीईआरटी को गलत बोल नहीं रहे हम, बोले थोड़ा सा उसको ऊपर नीचे कर दिया, गलत नहीं किया, गलत नहीं बोलना है बाबा, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया इधर उधर। मेरा मानना है कि उसको ऐसे लिखना चाहिए था। देखिए 1 नंबर जो प्रूव करना है वो ऐसे प्रूव करना है, सी डी बाई जी एच ए सी बाई एफ जी। सेकेंड नंबर प्रूव करना है वो है ट्रायंगल सी डी सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई। फिर थर्ड नंबर जो प्रूव करना है वो है ट्रायंगल डी डी सी ए, थोड़ा फास्ट जा रहे हैं क्या, एच जी एफ, ये प्रूव करना है, ये तीन प्रूव करना है। ठीक है, तो मेरे को क्या दिखा, तो फर्स्ट नंबर वाला को देखिए जो फर्स्ट प्रूव करना है, दिख रहा है आपको, देखिए फर्स्ट नंबर, देखिए फर्स्ट फर्स्ट सी डी जी एच, सी डी जी एच, तो फर्स्ट और थर्ड को देखिए, थर्ड का ही आगे का पार्ट है, मतलब थर्ड को अगर हम प्रूव कर देते हैं तो फर्स्ट प्रूव हो जाएगा। तो फर्स्ट क्यों पहले प्रूव करने बोल रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है बात, तो नहीं करना हमको, हम थर्ड पहले करेंगे, तो दिक्कत क्या है, हम थर्ड पहले प्रूव कर देंगे, चिंता की थोड़ी, थर्ड पहले प्रूव हो सकता है, तो दिक्कत क्या है। हमको डी सी ए, देखिए डी सी ए और एच जी एफ, हमको ये दोनों ट्रायंगल को प्रूव करना है सर, ये ट्रायंगल को प्रूव करना है और ये ट्रायंगल को प्रूव करना है। कर देंगे अपन, कुछ तो है कर ही देंगे, कुछ लगा देंगे तिगड़म, एंगल साथ खेलना है, लगा दिया जाएगा, बाद में सोचा जाएगा उसको करने के लिए, लेकिन पहले जो चीज दिख रहा है वो तो करते हैं। हमको ये प्रूव करना आसान है, ये तो रेशियो निकालना मुश्किल है सर, कैसे रेशियो निकालेंगे, कहां समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम, समझ, रेशियो से कैसे खेल पाएंगे। और बच्चे टीचर्स मान ली खेल भी लिए,
टीचर्स को मन किया खेलने का, रेशियो से खेल लिया। बच्चे तो मजे से खेलते हैं एंगल में, तो उसी में खेलने में मजा आता है। तो थर्ड को पहले सॉल्व कर देंगे, और थर्ड हो गया तो फर्स्ट में साथ खेलेंगे। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम? बस ये देखिए ध्यान से। तो पहले हम इसको करेंगे, भाई हम भी वही करेंगे। हम भी आसान रास्ता ही कवर करते, हार्ड रास्ता नहीं लेना भाई। आज जमाना में हार्ड, भगवान देगा तो ही नहीं आ जाएगा, लेकिन जब सीधा दिख रहा है तो भाई यहाँ पर ठीक ठाक है, तो क्यों बनना 30 मार खान। पता है कि इस रास्ते से जाएंगे तो कीचड़ कादो सब मिलेगा, परेशानी अलग लेवल का है, दुर्गंध अलग है, क्यों जाए। भाई हम तो इस रास्ते को जाएंगे, समझ रहे हैं? तो हमको थर्ड को पहले सॉल्व करेंगे। बाकी आप लोग का अगर मन करता है फर्स्ट सॉल्व करने का, तो आप लोग भाड़ में जाइए और करते रहिए, और समय को बर्बाद करते रहिए, अपन नहीं करेंगे समय बर्बाद। चलिए, फिर सेकंड को कर दिया जाएगा, क्योंकि मेरा थर्ड हो जाएगा तो फर्स्ट हो जाएगा। स्टार्ट किया जाए। ए, डीसीए और एसजीएफ। तो कैसे, अब कुछ गिवन पोर्शन को देख लेते हैं, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एफईसी। हमको दो ट्रायंगल दिया हुआ है, ये दोनों ट्रायंगल बोला है क्या है, कि सर ये दोनों ट्रायंगल बोला है सिमिलर है। मतलब ये बड़ा ट्रायंगल, इसका बड़ा वाला पार्ट दोनों सिमिलर है। सिमिलर है, देखा जाए जो बोला है। सिमिलर होता है तो आपके पास अधिकार है। क्या अधिकार है? सिमिलर का अधिकार याद कीजिए। अगर सिमिलर होता है तो क्या अधिकार लगाते हैं? सिमिलर होता है तो हम लोग लगाते हैं कि साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं और एंगल्स इक्वल होते हैं। हमारे गुरु जी ने कहा, क्या बताया, कि हमेशा बेटा एंगल साथ खेलना, साइड साथ खेलने जाओगे कष्ट में रहोगे, तो हमेशा एंगल साथ खेलना है। तो हम तो एंगल साथ खेलेंगे। तो गुरु जी की बात को मानते हुए हम देखें कि सर एंगल ए एंगल एफ के बराबर है, तो इन ट्रायंगल स्टार्ट कर दिया जाए। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एफ ई सी, नहीं एंड क्यों लिखेंगे, सिंस, सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई सी, तो हम लिखेंगे सर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ए बी सी और एफ ई, एफ ई जी। जी को हम सी क्यों लिख रहे हैं भाई? ऐसे चल क्यों नहीं रहा गुरु तुम? अच्छा, एंगल बी, एंगल और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, समय बर्बाद नहीं किया जाए सर। अब देखिए ध्यान से, जिस ट्रायंगल को हमको प्रूव करना है, ये ट्रायंगल ये ट्रायंगल, थोड़ा इसके साथ भी देख लिया जाए। भाई ये कहना क्या चाहता है, तो ये थोड़ा देखने के लिए हमको फिगर पास जाना पड़ेगा। तो सर देखिए, इस ट्रायंगल में एंगल ए और एंगल एफ है, और एंगल ए एंगल एफ मेरे को पता है। आइए लेते हैं इन ट्रायंगल, तो ध्यान से देखिएगा, इन ट्रायंगल डी सी ए, समय बर्बाद नहीं करना है सर, साथ साथ चलना है। और ट्रायंगल एच जी एफ, दोनों ट्रायंगल ले लिए। मेरा ये मार्कर का इंक बहुत जल्दी सूख जा रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? चिंता का विषय है। चलिए कोई बात नहीं, चिंता तो लगा रहेगा। एंगल ए एंगल एफ के बराबर है, एक तो मिल गया, दूसरा एंगल खोजना है हमको, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। ये तो था सर मेरा गिवन, हाँ गिवन ही तो था सर। ये सिमिलर है तो ये मेरा गिवन पार्ट में आ जाएगा, आएगा ही आएगा। समझ गए? उसके बाद है सर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। एंगल बी तो पार बाहर हो गया सर, तो ये तो मेरे वो नहीं काम आएगा, उस ट्रायंगल से बाहर निकल जा रहा है सर। तो हमको नहीं लगता है कि सर इसका हमको कोई इसको यूज करना चाहिए, तो इसको कर देना चाहिए बाहर। तो ये मेरा बाहर। अब एंगल सी इक्वल टू एंगल जी दिया हुआ है, तो एंगल सी को देखिए, एंगल सी कितना है? एंगल सी सर एक्स और एक्स है, तो एंगल सी को लिख सकते हैं सर एक्स प्लस एक्स, और एंगल जी को लिख सकते हैं वाई प्लस वाई। तो सर ये हो जाएगा 2x 2y, टू टू कैंसल हुआ, x इक्वल टू वाई। वाओ, x इक्वल टू वाई, मतलब एंगल ए सी डी। वाह, एंगल ए सी डी, देखिए ध्यान से, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल वाई वाई वाई, कहाँ है? एफ जी एच, एफ जी एच, एफ जी एच। वाह वाह, कितने लोग समझ में आ गया? कहीं दिक्कत हो रहा है? एंगल ए सी डी एफ जी एच दोनों इक्वल है सर। एंगल एंगल सिमिलरिटी से, एंगल एंगल सिमिलरिटी से, बाई ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ जी एच। अब सर सिमिलर अगर हो गया है ए सी डी,
अब सिमिलर हो गया, ए सी डी ले लिए थे हम, डी सी ए है सॉरी, डी सी ए लिए थे, तो क्यों बाबू क्यों ट्रायंगल मार रहे हो तुम उल्टा? क्यों 30 मार्क करना है, 30 मार्क का बनना है सर आपको? डायरेक्ट बनिए सर, एच जी एफ जो दिया था उसके साथ चलिए, जो आप लिए। एक्स्ट्रा क्यों इधर उधर भाग रहे हैं? हो गया। ट्रायंगल डी सी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ। अब सर सिमिलर हो गया है, तो मेरे पास एक और अधिकार है। क्या अधिकार है सर? हम लिखेंगे सी डी जी एच, और क्या क्या बोला है हमको, ए सी। ए सी कहीं दिख रहा है? हाँ ए सी देखें आप, ए सी जी एफ। हाँ जी एफ, वाह। जी एफ, सी डी जी एच, ए सी जी एफ। आ गया। मतलब दो प्रूफ कर दिए सर। एक तो मेरा ये थर्ड वाला प्रूफ हो गया, ये वाला मेरा फर्स्ट प्रूफ हो गया। मतलब एक पंथ दो काज, एक साथ दोनों को सल्टा दिया गया। अब सल्टाया जाए क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड नंबर पे सल्टा दिया जाएगा। सल्टाने रिक्वायरमेंट मेरी जरूरत नहीं है सर, आप कर चुके हैं। देखिए ये ट्रायंगल बोल रहा है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये वाला काम नहीं करेंगे सर, हम थक गए हैं। देखिए आपको हिंट कर दे रहे हैं, ये एंगल, ये एंगल जो बाहर निकल गया था, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, देखिए एंगल बी इक्वल टू एंगल ई जो बाहर चल गया था, वही तो अंदर घुस गया अब इस ट्रायंगल के अंदर। एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और एक्स इक्वल टू वाई, बाइसेक्टर था। एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है, एक्स इक्वल टू वाई है, तो बाई ए सिमिलरिटी दोनों ट्रायंगल हो गया सिमिलर। देख रहे हैं, इजी निकल गया। जस्ट एन इजी पीजी क्वेश्चन। कहीं दिक्कत हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं, सड़ा हुआ। 10 नंबर क्वेश्चन भी हो गया हमारा। आइए क्वेश्चन 11 में पहुंचा जाए। क्वेश्चन 11 क्या कहता है? कोई फोन किया है? नहीं फोन किया है कोई, कोई फोन नहीं है, चलिए। हाँ क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग आ गए हैं। 11 12 13 14 15 16, अब हम लोग तो ऑलमोस्ट एंड पे हैं। थक गया है क्या बच्चा लोग तुम लोग? थकना नहीं है जी, थक के क्या ही करोगे? बोर्ड्स के बाद आराम करना, बोर्ड्स के बाद पूरा सोते रहना। क्वेश्चन नंबर 11, 11 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है गुरु? 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ई इज अ पॉइंट ऑन साइड बीच। अगर दे दिया है इसका फिगर, फिगर बना लेते बाद में पढ़ा जाएगा सर। फिगर कुछ ऐसा है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, उसके बाद यहां से परपेंडिकुलर है डी, यहां पर है ई, और कुछ नहीं। अरे यहां पर है एफ। दिया हुआ है कि ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी इक्वल टू ए सी है, ए डी परपेंडिकुलर, ये गिवन देखे लिखते हैं। गिवन क्या क्या है? ए बी इक्वल टू ए सी है, ए डी परपेंडिकुलर है किस पे? ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पे, और ई एफ परपेंडिकुलर है, नीचे लिख देते हैं, ई एफ परपेंडिकुलर ए सी है, ई एफ परपेंडिकुलर ए सी है। उसके बाद और कुछ है क्या? नहीं। आइसोसेलेस ट्रायंगल तो ए बी इक्वल टू ए सी, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये। ही इज अ पॉइंट। अब सीधा प्रूफ पे आते हैं, रिक्वायर्ड टू प्रूफ, सोचने का ही नहीं। ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ, ई सी एफ। बढ़िया सवाल है, बढ़िया है। नहीं बढ़िया नहीं है, लल्लू पुल्लू सवाल है, देखा जाए। ई सी एफ, हम ट्रायंगल खोज रहे हैं, ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए, ए बी डी कहाँ दिख रहा है? ए बी डी मतलब ये ट्रायंगल लेने बोला है। मार्कर पहले ले लिया जाए। दूसरा हमको लेने बोला है ए बी डी, तो ट्रायंगल लेने बोला है सर, ये वाला लीजिए। और दूसरा ट्रायंगल बोला है ई सी एफ। आइए देखा जाए।
सर ये वाला लीजिए आप। सोचिए मत ज्यादा, जो मैं बोलता हूँ वो आप कीजिए। मैंने बना दिया, आपका दिख रहा है, एक ग्रीन कलर से बनाया है आपको, और एक दिख रहा है आपको इस चीज से। देखिए ये वाला ए बी डी। तो देखिए ए बी डी में एंगल डी 90 है, और ई सी एफ में एंगल एफ 90 है। ए बी डी में डी एंगल 90 है, और ई सी एफ में एफ एंगल 90 है। दोनों 90 दिख रहा है। चलिए ये तो एंगल, एक एंगल मिल गया हमको। हमको दूसरा एंगल सर खोजना है। तो हमको दिया हुआ ए बी इक्वल टू ए सी, हम इसका यूज कहाँ किए? ए बी इक्वल टू ए सी, ये प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ किया जाए। तो सर दिया हुआ है ए बी इक्वल टू ए सी। तो ए बी के सामने कौन सा एंगल है सर? ए बी के सामने है एंगल सी। ए बी के सामने है एंगल सी, और ए सी के सामने है, ए सी के सामने है एंगल बी। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये होगा। तो सर हमको जो दिखा ई एफ सी में, ई सी एफ में एंगल सी जो है वो ए बी डी में एंगल बी के बराबर है। प्रूफ तो हो गया। क्या बात। आइए, इन ट्रायंगल, इसको 1 नंबर दे देते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ, एंड ट्रायंगल ई सी एफ, ए बी डी लिया गया और ई सी एफ लिया गया। ए बी डी ई सी एफ। तो हमको जो दिखा एंगल ए डी बी और ई सी एफ इक्वल है। एंगल ए बी डी, देखिए ए बी डी इक्वल टू एंगल ई सी एफ। ई सी एफ, दोनों सी और बी के बारे में बातचीत किया, ठीक ना? फ्रॉम वन, वन से, वन में किए वही काम। उसके बाद सर दिया हुआ है कि डी 90 है, एंगल डी और एंगल एफ, एंगल ई एफ सी, या ए ए डी बी, पहले ए डी बी इज इक्वल टू ई एफ सी, ई एफ सी बाई ए ए सिमिलैरिटी, बाई ए ए सिमिलैरिटी। आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर? कि ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ। यही तो प्रूव करना था, कहीं फंसे नहीं। बस यही थोड़ा सा यहाँ पे स्टोरी ट्विस्ट कर दिया, ए बी इक्वल टू ए सी दे दिया, इसका थोड़ा सा यूज करना है। तो सर कोई बच्चा इसको यूज कर सकता है। मेरे बच्चे सभी इजी, इजी पीजी काम करते हैं। सीधा चलेंगे ये लोग, ठीक है। आइए, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता क्या है? और मजेदार क्वेश्चन है, 12 13 14 15 16। तो सुनिए, ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है ना सर, इसको अभी नहीं बताएंगे। इसको हम बहुत अच्छे से रखें, संभाल के। इसको हम अच्छे से बताएंगे आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो में। तो 14 को आपको समझाएंगे। अरे 14 का आने का प्रोबेबिलिटी सर मैं बता रहा हूँ 60 से 70% है। बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, स्कूल एग्जाम का तो फेवरेट सवाल है ये। तो इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा। तो हम लोग केवल अभी 12 13 15 16 करेंगे, और अपने वीडियो लेक्चर को विराम देंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन 12 डिस्कस किया जाए। 14 इसलिए नहीं बता रहे सर क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये साथ में अगर मर्ज हो गया वो क्वेश्चन, तो आप इसको भूल जाएंगे वो सवाल का। तो सवाल का अलग इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैंने उसको बचा कर रखा। अच्छा है वो, मतलब पूरे एक साइज में सबसे बेस्ट क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन नंबर 14, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया सवाल है वो, बहुत बढ़िया। तो हम लोग उसको करेंगे डिस्कस अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग किया था, और भी सभी सम अपने जगह इंपॉर्टेंस है, बट क्वेश्चन नंबर 14 हाईली इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 14 से पहले क्वेश्चन नंबर, हाँ 12 है हमारा ना। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? 12 नंबर क्वेश्चन कहता है साइड ए बी, अच्छा फिगर दे दिया है, साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल ऐसे दिया हुआ है, दूसरा ट्राइंगल ऐसे कुछ है। साइड ए ये हो गया, पी क्यू आर ये हो गया, ए
बी सी। उसके बाद यहां से ड्रॉ किया गया है मीडियन, साइड ए बी बी सी, मीडियन ए डी ऑफ द ट्रायंगल, इसका मीडियन है, ये हो गया मीडियन ए डी, और इसका मीडियन पी एम। हाँ पी एम। ठीक है, साइड ए बी बी सी, ए डी बी सी, मीडियन ए डी ऑफ द ट्रायंगल आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू आर। ये तीनों प्रोपोर्शनल है, मतलब ऐसे बोला ए बी पी क्यू के साथ, फिर साइड ए बी बोला है बी सी क्यू आर के साथ, ए डी पी एम के साथ, ऐसा प्रोपोर्शनलिटी दिया हुआ है, बस ऐसा, ऐसे कुछ दिया हुआ है, गिवन पोर्शन है मेरे पास। फिर प्रूव करने के लिए बोला है प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। हाँ, ये भी सवाल अच्छा है सर, गुड क्वेश्चन है, सब इंपॉर्टेंट है, आप सबको इंपॉर्टेंट बोलना है, इंपॉर्टेंट, इसके बाद सारा सवाल इंपॉर्टेंट। ठीक है, किसी को नहीं जज कर सकते, 14 भी अपने जगह पे अच्छा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर, इसको इसको प्रूफ किया जाए, प्रूफ करते हैं। हमको ट्रायंगल ए बी सी को सिमिलर दिखाना है ट्रायंगल पी क्यू आर से। हमको दिया हुआ है ए बी पी क्यू बी सी क्यू आर ए डी पी आर, इन सब का रेशियो इक्वल, मतलब प्रोपोर्शनल है ये सब। थोड़ा इंक डाल लेते हैं इसमें। अच्छा, आप लोग अपना दिन गिन रहे हैं, कितना दिन बाकी है? देखिए बाबू, सिलेबस खत्म करना है। देखिए आपको एक बात बताना था। अभी हमारे जो ट्यूशन सेंटर है उसमें अक्टूबर तक, अक्टूबर के सेकंड या थर्ड वीक तक में सिलेबस एंड कर जाएगा। जिन बच्चों को, उसके बाद टेस्ट सीरीज यहाँ ऑर्गेनाइज किया जाएगा, मैथ्स का, साइंस का, एसएसटी का तो नहीं, मैथ और साइंस का बेसिकली ऑर्गेनाइज किया जाएगा। जिन बच्चों को आके देना है टेस्ट सीरीज, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आके दे सकते हैं, जो है, जिनको इच्छा है, जो सेल्फ स्टडी पे ज्यादा बिलीव करते हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं घर में बैठ के, या कहीं पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, कहीं भी पढ़िए, मुझे दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं अपने आप, अपने जो, अपना जो इवेलुएट करना चाहते हैं आप, कि आपकी तैयारी कैसी हुई है, इवेलुएशन बहुत जरूरी है बोर्ड से पहले, ताकि टाइम का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, टेस्ट देखें। हम टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज किए, 15 टेस्ट सीरीज है मैथ्स का, 15 साइंस का, जिसमें आप उन्हें को रीएवेल्युएट कर पाएंगे कि कितना सवाल आप बना पा रहे, 3 घंटे पेपर सॉल्व कर पा रहे कि नहीं कर रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट। तैयारी ही मतलब केवल मेहनत करना ही जरूरी नहीं है, थोड़ा सा तरीके से मेहनत करना बहुत जरूरी है। तो जिन बच्चों को टेस्ट देना है वो आके दे सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, आराम से आप टेस्ट दीजिए। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12, तो हमको इस क्वेश्चन नंबर 12 में जो दिया हुआ है हमने मेंशन कर दिया, हमको प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल पी क्यू आर दोनों क्या है, ये दोनों ट्रायंगल मेरा सिमिलर है, सिमिलर प्रूव करना है, सॉरी, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर प्रूव करना है। तो अगर थोड़ा देखिए ध्यान से, मेरे को जो दिया हुआ है यहां से, इसको जो दिया हुआ है गिवन, जो गिवन मेरा पोर्शन है यहां दिया हुआ है ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर, और दूसरा है ए डी बाई पी एम। तो ध्यान से देखिए, हम फिर से कर रहे हैं, धीरे धीरे करेंगे सर, फर्स्ट में तो है कि सर कैसे किया है। तो सर ऐसा है कि हम इस ट्रायंगल में, देखिए इस ट्रायंगल, छोटे ट्रायंगल में, तो इसको देखिए, अच्छा रुकिए, इसको पहले ऐसा कर लेते हैं, ए बी पी क्यू। आपको ये पता है जो मीडियन होते हैं वो साइड्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये पता है कि नहीं? जहां मीडियन गिरता है उस साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो हम लोग बीसी लिख सकते हैं, 2BD, बीसी इक्वल टू बीडी प्लस डीसी, और डीसी इक्वल टू बीडी। देखिए बता रहे, बीसी इक्वल टू बीडी प्लस डीसी, और हमको पता है बीडी इक्वल टू डीसी, तो बीसी इक्वल टू बीडी प्लस बीडी, 2BD। उसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं क्यू आर को, क्या लिखेंगे सर यहां से, क्यू आर इक्वल टू 2QM लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि क्यू आर जो है QM प्लस MR, और QM इक्वल टू MR, इतना आपको समझ में आना चाहिए सर। डाल दे वहां पे, BC इक्वल टू 2BD और 2QM, AD, 2 2 कैंसल आउट,
ए बी पी क्यू बी डी क्यू एम ए डी पी एम। तो यहां से आपको क्या दिखा सर? अब ये करके फायदा क्या होगा सर, देखिए ध्यान से। तो ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू, बी डी क्यू एम, ए डी पी एम, ए डी पी एम, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गया सर, बाय एस 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 सिमिलैरिटी डायरेक्ट, बाय एस 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 सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए बी डी, या ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल, ट्रायंगल पी क्यू एम। क्या बोलते हैं? हो गया? अरे ये समझ में आया कि नहीं आया? ऊपर से निकल गया। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। एस 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 सिमिलरिटी से साइड साइड साइड, साइड 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 साइड, बाय एस 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 सिमिलरिटी दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। अगर वो ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गया, अगर ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गया, उसके साइड, उसके एंगल कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, सी पी एस टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, चिंता का विषय नहीं है सर। अब हमको प्रूफ करना था ये दोनों, मेरे को सर प्रूफ करना है ये दोनों। थोड़ा ध्यान से देखिए सर, थोड़ा ध्यान से, ध्यान से। सर ये ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल पी क्यू आर में मेरे को दिया हुआ है ए बी बाई पी क्यू और बी सी बाई क्यू आर। ए बी बाई पी क्यू, देखिए ए बी बाई पी क्यू बी सी बाई क्यू आर गिवन है इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। एंड प्रूफ कर रहे हैं डायरेक्ट, नहीं लिखेंगे। यहाँ आ रहा है प्रूफ, प्रूफ आगे का पार्ट ना उसी की तरफ से कहाँ करें, आइए इसको रहने दिए ऐसी, रिक्वायर्ड टू प्रूफ ऐसी रहने। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी नहीं, पी क्यू आर, सॉरी पी क्यू आर, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर। ए बी बाई पी क्यू बी सी बाई क्यू आर दिख रहा है आपको? ऊपर दिखे, सबसे ऊपर लाइन में दिख रहा है ए बी बाई बी सी, ए बी बाई पी क्यू बी सी बाई क्यू आर। और एंगल, कौन सा एंगल? एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू कहां पर लिखे थे सर? यहाँ पे, इसको वन दे दीजिए। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू फ्रॉम वन। तो यहां से साइड एंगल साइड बाई एस ए एस सिमिलैरिटी, बाई एस ए एस सिमिलैरिटी हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। क्या बात, समझ गया? कहीं प्रॉब्लम है यहां से सर? मेरे को यहां तक आने में ही दिक्कत था, इसके बाद तो आपको तुरंत दिख जाएगा कि अरे यही करना था, ये मेरे को दिखा क्यों नहीं, ऐसे समझना, यही तो करना था मेरे को, और ये दिखा क्यों नहीं, अरे दिखा क्यों नहीं मेरे को डायरेक्ट। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर 13, ना मेरा ना किसी का, 13, क्वेश्चन नंबर 13। अरे वाह, ये क्वेश्चन तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन नंबर 13 इज वेरी वेरी फेवरेट क्वेश्चन फॉर मी। बड़े बढ़िया सवाल है। मतलब हम जब भी, अगर मान लीजिए लेक्चर शुरू कर रहे हैं, सिमिलैरिटी पढ़ा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन को हम देंगे ही देंगे। बड़ी अच्छा सवाल है, थोड़ा सा बढ़िया है, मजा आता देने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 13। आह, जब स्मार्ट बोर्ड रहता ना तो बढ़िया रहता, एक क्लिक मारते सेट से बाहर। क्या दिक्कत है? अच्छा जमाना वैसी हो गया ना, एक क्लिक मार बाहर। स्मार्ट बोर्ड चलिए बाद में देखा जाएगा। स्मार्ट बोर्ड पढ़ने से मतलब है कि स्मार्ट बोर्ड, पढ़ने वाला बच्चा कहीं पढ़ लेगा, जरूरी थोड़ी स्मार्ट बोर्ड में पढ़ेगा। स्मार्ट बोर्ड कहते हैं ना उसको जी, डिजिटल बोर्ड। अच्छा तो स्मार्ट बोर्ड बचपन में बोलते थे उसको।
नया नया स्कूल में आया था तो उसमें स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट क्लास था तो स्मार्ट बोर्ड बोलते थे। फिर डिजिटल बोर्ड वगैरह होने लगा। डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी। बड़ी इसका स्टोरी दिया है सर, देखिए एक ट्रायंगल है बी ए सी। बी ए सी एक ट्रायंगल है। डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी। डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी। ठीक है। डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी। उसके बाद इसको ज्वाइन कर दिया गया है ऐसे। बी पॉइंट साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सच दैट एंगल ए डी सी, देखिए ऐसे है। गिवन क्या है, यही तो फिगर ये है। बोला है ट्रायंगल ए बी सी है, डी बी सी पे है, और बोला है एंगल बी ए सी। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। बी ए सी ए डी सी के इक्वल है, मतलब ये जो एंगल है सर, ये एंगल इसके इक्वल है। अब प्रूफ जो करना है, देखिए रिक्वायर्ड टू प्रूफ, देख के आप हिल जाइएगा। रिक्वायर्ड टू प्रूफ सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। अरे यार क्या दे दिया, स्क्वायर स्क्वायर आ गया सर। ये क्या हो गया, चिंता का विषय। अरे चिंता नहीं करने का। चिंता चिता के समान है। जब भी हो चिंता तो थोड़ा समय दे देना है खुद को, और चिंता नहीं करने का। केवल बैठ के दो चार को मैथ्स बना लेने का, चिंता खत्म हो जाता है। तो मैथ्स बनाइए, चिंता खत्म हो जाएगा। ठीक, मैथ्स से बनाने में पूरा चिंता खत्म हो जाएगा। पूरा दिमाग वहीं लग जाएगा, फिर बचेगा नहीं कुछ करने के लिए। तो मैथ्स बना लेना, चिंता खत्म। तो स्क्वायर स्क्वायर आ गया, क्या किया जाए। थोड़ा हम बताए थे, आप कीजिए स्क्वायर वाला स्टोरी। अरे आप लोग भुला जाते हैं जी, मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में। सी ए स्क्वायर वाला स्टोरी बताइए, हम बताए थे तोड़ने का। कि पहले तोड़ के देखेंगे, यहां पहुंचे से पहले वो कहां पर गया होगा। पहले वो स्टार्ट किया होगा सी ए इंटू सी ए से, फिर किया होगा सी बी इंटू सी डी। समझ में आ रहा है। हाँ, फिर सर कुछ ऐसा किया होगा हमको लगता है, कि सी ए यहां पर होगा, और सी ए सी बी इंटू सी डी। सी डी को नीचे होगा मेरे ख्याल से, सी ए यहां पर था, सी डी नीचे था, यहां पर सी बी है, और सी ऐसे ही कुछ हुआ होगा हमको जो लग रहा है। एक सी डी ऊपर नीचे, और सी ए आया होगा। तो थोड़ा देखेंगे सर, सी ए किस ट्रायंगल के अंदर में, सी ए। देखिए सी ए इस ट्रायंगल में है, सी ए इस ट्रायंगल में है। हाँ, मतलब सी ए एक बार इस ट्रायंगल में, एक बड़े ट्रायंगल में है। मतलब ये ट्रायंगल लेना और बड़ा ट्रायंगल लेना है। आइए हम ले लेते हैं। बात समझ में आया कि बहुत फास्ट चले गए हम इसको तोड़े। मेरे को पहचानना था कि सर लेना क्या है। मैं तो एंगल साथ खेलूंगा। मेरे को एंगल दिया हुआ है, गिवन है ये। तो खेलना इसी साथ में है हमको। तो एंगल के साथ अगर खेलना है मेरे को, तो मेरे को जानना तो होगा कि एंगल को कैसे खेला जाए, यहां पहुंचा कैसे जाए, कैसे पहुंचेंगे। तो सी ए सी डी सी बी सी ए, मतलब देखिए हमको सी ए सी डी, देखिए सी ए डी इस ट्रायंगल में पार्ट है। सी बी सी ए, बड़े ट्रायंगल छोटे ट्रायंगल लेना। मतलब यहां से मैं क्लियर हो गए क्या क्या लेना है, किस किस के साथ हमको चलना है, ये हम क्लियर हो गया मेरा। आइए। अरे समझ में आ रहा है आप लोगों को जी, ऊपर से निकल गया। ये सवाल बहुत बढ़िया है, बहुत मजेदार सवाल है, मेरा फेवरेट सवाल है। और इंपॉर्टेंट भी है सर, इसको अच्छा रखिएगा, तो बढ़िया से रखिए इसको। हम पूछते रहेंगे, एक आध एक बार फिर उठाएंगे सवाल आपके साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला कॉन्सेप्ट में जाएगा ही जाएगा ये सवाल। तो ट्विस्ट करके देंगे कि देंगे, अपने से बनाएंगे सवाल है, और ट्विस्ट करके देंगे, लेकिन देंगे देगा ये। तो हम ट्रायंगल लेते हैं। देखिए ट्रायंगल ध्यान से लेंगे। हम ले रहे हैं ट्रायंगल इन ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। जो ट्रायंगल लेने बोला था ले लिए। देखिए बी ए सी ए डी सी ले लिए दोनों ट्रायंगल। ठीक है। और बी ए सी और ए डी सी में देखिए ध्यान से, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ये तो गिवन था। देखिए एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, कॉमन है। क्या बोलते हैं भाई, दिक्कत तो हो रहा है क्या। बी ए सी ए डी सी गिवन था, एंगल सी दोनों में कॉमन। देखिए एंगल सी छोटे वाले में और बड़े वाले में भी। तो बाई ए सिमिलैरिटी, ट्रायंगल बी ए सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी सी। ये दोनों ट्रायंगल हो गया सिमिलर। अब अगर ये ट्रायंगल दोनों हो गया सिमिलर, तो आपके पास है अधिकार। क्या अधिकार है सर, बी ए बाई ए डी, ए सी बाई
डीसी, बीसी बाई एसी। अरे आ तो गया, देखिए इसको ध्यान से। आ गया सर। इसको हम करेंगे गेट आउट, इसको मारा जाए चाटा, और इसको लिया जाए लपेटे में, इसको हटाया जाए। देखिए लपेटे में लेने से ही आ गया सर, सी ए स्क्वायर, और यहां हो गया बीसी इंटू सी डी। अरे बाबा यही तो लाना था, बीसी इंटू सी डी। मतलब कुछ एक्स्ट्रा कुछ करना ही नहीं था, समझ रहे हैं, यही सलटा देना था सवाल। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 रोकने बोले हम, ठीक है, तो रोक के रखा गया उसको। करेंगे करेंगे कल ही डिस्कस किया जाएगा, कल ही जाएगा लेक्चर। अब कल ही लेक्चर में सवाल जाएगा, उसमें इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन होंगे जो बोर्ड्स में आ चुके हैं, पर ये भी बहुत बार आया है। इसको साथ में करने से ना खिचड़ी बन जाएगा वो, तो उसका इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा। भाई जो अच्छा है उसको अलग से दिया जाए, है ना। क्वेश्चन नंबर 14, 14 नहीं, कैसे कैसे सर बोल रहे हैं, 15। क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस किया जाए। क्वेश्चन नंबर 15 भी आसानी है, हार्ड नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता क्या है, देखिए क्वेश्चन 15 थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा एप्लीकेशन पे बेस्ड है। बोल रहा है अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर ऑन द ग्राउंड। एक वर्टिकल पोल है जो शैडो बना रहा है 4 मीटर का, एक वर्टिकल पोल है जो 6 मीटर हाइट है और शैडो बना है 4 मीटर का। तो सन का ऐसा कुछ एल्टीट्यूड होगा, सन ऐसा होगा कहीं पर, सन का रे पहुंच रहा है वैसे शैडो बना होगा। उसके बाद जस्ट उसी के समय पे, जस्ट सेम टाइम, एट द सेम टाइम, एक टावर है, एक टावर है सर, नीचे में एक टावर है, वो शैडो बना रहा है, एक टावर का शैडो बना है। जस्ट नीचे में टावर है, देखिए ये है मेरा वर्टिकल पोल, ये मेरा पोल है, ये मेरा टावर है। अब वर्टिकल टावर एट द सेम टाइम टावर कास्ट है 28 मीटर, ये 28 मीटर का शैडो, इसका हाइट एज्यूट है। अब थोड़ा ध्यान समझिए मेरे बात को ध्यान से। एक तो सर दिख रहा है हमको कि सर ये 90 है, 90 है। अब ध्यान सुनिए, सन जब अगर सन यहां पे है, मान लीजिए ये समय 10:16 की बात की जा रही है, हम एक दे दिए सम टाइम, है ना। तो 10:16 ये ऑब्जर्वेशन किया गया है, 10:16 में ये ऑब्जर्वेशन किया गया है। तो 10:16 पर सन का पोजिशन यहां पर होगा इसके लिए, तो 10:16 में सन का पोजिशन इसके लिए भी तो वहीं पर होगा। क्या बोल रहे हैं हम सर, 10:16 एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम बोल रहे हैं कि सन का पोजीशन यहां पे है, सन का एंगुलर एलिवेशन सर ये वाला है, सन के कारण जो एंगुलर एलिवेशन हो रहा है, एंगल बन रहा है सन के कारण, ऐसे करके एंगल बन रहा होगा ना शैडो के कारण, इसको बोलते हैं एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन, ऐसे कहते हैं, एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन। तो अगर हम कह रहे हैं सन का एंगुलर, हम बोलते रहे एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन, तो जो इसके लिए होगा वो इसके लिए होगा। अगर हम इस एंगल को थीटा बोल दिए तो सर इसके लिए भी एंगल वो थीटा ही होगा, एट द सेम टाइम वो एंगल थीटा ही की तरह बिहेव करेगा। तो अगर हम इस ट्रायंगल का नाम दे दें ए बी सी, और इसका नाम दे दें पी क्यू आर, तो हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर हमेशा इक्वल होता है सर, एट द सेम टाइम एंगुलर, ये एंगल दोनों सेम रहेगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ये 90 डिग्री स्टैंड कर रहा है, और ये है एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन, ठीक है। तो बाई ए सिमिलैरिटी, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर के। अब ये ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गया तो आपके पास अधिकार है, क्या अधिकार है सर, ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर, ए सी बाई पी आर। अब देखिए ए बी कितना है, ए बी मेरा 6 है, पी क्यू कितना है, तो पी क्यू मेरा एच है, बी सी कितना है, तो बी सी मेरा 4 है, और क्यू आर कितना है, तो 28। 4 से कट गया 7 बार में,
7 से इंटू कर देंगे तो एच इज इक्वल टू 42 मीटर। मतलब टावर का हाइट था 42 मीटर। कहीं दिक्कत हुआ? एकदम दिक्कत नहीं होगा। ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया समाप्त। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16, किसी भी टाइम पे सर एंगुलर एलिवेशन सेम रहता है ऑलवेज, लेकिन पर्टिकुलर टाइम ही होना चाहिए। अब हम इस समय की बात करें कि सर मेरे और जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी है, तो हम लोग दोनों में क्या सिमिलरिटी है? तो मेरे हाइट और मेरे शैडो का रेशियो जो होगा, इसी टाइम पे उसके शैडो और हाइट का रेशियो सेम आएगा, क्योंकि वो एंगल को डिनोट करेगा ना, रेशियो हमेशा होगा सेम। tan थीटा याद कीजिए, अगर आप थोड़ा समझ पा रहे हैं तो सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 16, एडी एंड पीएम आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर। एडी और पीएम मीडियन है ट्रायंगल के ए बी सी पी क्यू आर के। मतलब क्वेश्चन नंबर 13 का नहीं, 13 12 का जस्ट आगे पढ़। एडी एंड पीएम, देखिए एक ट्रायंगल ए बी सी है, ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल ये हो गया पी क्यू आर। ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर ऐसा है। दोनों सिमिलर दिया हुआ है। हाँ, ये मीडियन दिया हुआ है, एडी जो है ये मीडियन है, और यहाँ मीडियन है पीएम। दिया हुआ है, गिवन में है ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। रिक्वायर्ड टू प्रूव है ए बी बाई पी क्यू, ए डी बाई पीएम। मतलब ए बी बाई पी क्यू और ए डी बाई पीएम जिस ट्रायंगल में आ रहा है उसको सिमिलर प्रूफ, मतलब ये पहुंचे कैसे? हम सोचिए, यहां तक पहुंचने के लिए हमको वो ट्रायंगल लेना है जिस ट्रायंगल का तो ये आता है, और वो दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। तो ए डी पी एम ए बी पी क्यू, देखिए ए बी पी क्यू ए डी पी एम, मतलब ये ट्रायंगल को और ये ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर। कहानी समझ में आ रहा है? मेरे को जो करना है वो समझ गए। मेरे को ये ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। मेरे को दिया हुआ है ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर है, गिवन ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ए बी सी और पी क्यू आर दोनों सिमिलर है। माइक बंद तो नहीं हो गया? माइक ऑन है। अब अगर ये दोनों सिमिलर है तो हम लिख सकते हैं सर कि ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर, और एक और है ए सी बाई पी आर। ठीक है। इसके अलावा हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल ए जो है वो इक्वल है एंगल पी के, एंगल बी जो है एंगल क्यू के, एंगल सी एंगल आर के। ये मेरे पास अधिकार है। अगर हम सिमिलैरिटी बोल रहे हैं तो ये दोनों में लिख सकते हैं। तो यहां से ये दोनों को ध्यान से देखिए सर, हम कुछ कर सकते हैं ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर। अब समझदार लोग से थोड़ा पूछा जाए, हम बी सी को अगर लिखें टू बी डी तो कोई दिक्कत, और क्यू आर को लिखें टू क्यू एम, दिक्कत है? कुछ लोगों को दिक्कत है। याद की पीछे पलटे, पीछे जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 12 था, नहीं 11, हाँ 12 था। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, फिर बात कीजिएगा हमसे कि सर आप सही हैं, हम लोग गलत हैं, बी डी बाई क्यू एम। आप सही बोल रहे हैं सर। डी और एम मीडियन, ये मीडियन बोल दिया पहले। सर अगर मीडियन है तो ये दोनों बराबर है, और ये दोनों भी बराबर है। तो अगर ये दोनों बराबर है तो बी डी प्लस डी सी, बी डी कट गया। ऊपर तो नहीं जा रहा है भाई, ये दोनों बराबर होगा। बीसी क्यू आर, तो बीसी क्या लिखेंगे हम? बी डी प्लस सी डी। और क्यू आर क्या लिखेंगे? क्यू एम प्लस एम आर। और हमको दिया हुआ है बी डी इक्वल टू डीसी है सर, तो जहां बी डी होगा डीसी लगा देंगे, और जहां डीसी होगा बी डी लगा देंगे। तो बी डी प्लस बी डी, टू बी डी।
QM प्लस MR, तो जहां MR है वहां QM लगाते हैं, 2QM। पुट कर दिया, सॉल्व हो गया। और देखिए ध्यान से सर, अगर ये है, ये इस ट्रायंगल का पार्ट है, ये ट्रायंगल में देखिए, और ये एंगल बराबर दिया हुआ है सर कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है। साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड बाई एस ए एस, सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए बी डी, सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। कोई दिक्कत? अब ये सिमिलर हो गया तो हम लिख सकते हैं ए बी बाई पी क्यू, ए डी बाई पी एम, यही तो लाना था, ए बी बाई पी क्यू, ए डी बाई पी एम। ये क्वेश्चन नंबर 16 था सर, ध्यान रखिएगा। हम लिखते नहीं है लेकिन ध्यान रहे आपका। क्वेश्चन नंबर 16। और ये हो गया हमारा एनसीईआरटी समाप्त। क्वेश्चन नंबर 14 को लेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। तो आज के लिए आपसे अलविदा चाहूंगा। आशा करता हूं घर बैठ के अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन बढ़िया से करेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड्स में आए हैं, और आसान बनाने की कोशिश किया जाएगा आपके बोर्ड्स। धन्यवाद। अपने माता पिता का सम्मान जरूर से करते रहें, इस बात का भूले ना। ठीक है, बाय बाय।